वैसे हम लाइव है, थोड़ा सा दो एक लोग जुड़ जाएं तो बात हम्म, शुरू करते हैं। बिल्कुल। और लोग भी जुड़ रहे हैं साथ में। हाँ जी, अभी जुड़ेंगे लोग, ऊपर आएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ये अभी तो कोई नहीं है, अब आएंगे, लेकिन लोग जुड़ने लगे हैं। तो लोग जुड़ रहे हैं, जैसे आप आए तो हम उत्तराखंड बोलते हैं, सभी सभी लोग होते हैं। शुभ दोपहरी। आशा छी कि आप लोग सब राजी खुशी होला। और हम उन बिल्कुल। कोशिश करी कि अपना पेज पर आज उत्तराखंड का एक यन व्यक्तित्व तय ल्यूणे कि जे को प्रभाव बहुत दूर दूर तक छे। उत्तराखंड, अगर हम उत्तराखंड की कभी बात करदा और उत्तराखंड का सबसे गणमान्य लोगों की बात करदा, जून हमारो उत्तराखंड कुनो हिमालय की जो जो चमक छे, जी चमक ते पूरा भारत में और भारत के अलावा पूरा दुनिया में बिखेरी, वो आज हमारे बीच से श्री मोहन काला जी। सब लोग जानते कि श्रीनगर में उनको योगदान क्या चाहिए, पर श्रीनगर के अलावा जो मुंबई में जो हमारे गढ़ गढ़वाल की जो जो जान पहचान थी, उनका बिना अधूरी थी। तो आज हम स्वागत करते हैं श्री मोहन काला जी को अपना पेज पर। मोहन काला जी, बहुत बहुत स्वागत हमारा पेज पर, बीइंग उत्तराखंडी पर। धन्यवाद आप तहसीमाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीइंग उत्तराखंडी भी तभी धन्यवाद। जितना भी उत्तराखंड का जो भाई बहन छन, उत्तराखंड में छन, उत्तराखंड का बाहर छन, विदेश में छन, सब तमिल जो छन, नमस्कार। आप तो बहुत ही महान व्यक्तित्व छिन। मैं तो जब भी मुंबई जाऊँ तो मुंबई में कभी भी बोला कि हम गढ़वाल का छा, तो कुछ लोग यानी बोलते अच्छा मोहन काला जी का यहाँ खाचिन। तो बिल्कुल मोहन काला जी का यहाँ खाचा आज हम। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जिथे लोग हमसे जुड़े छिन, मैं बताना चाहूँ कि मोहन काला जी एक बहुत ही सफल उद्योगपति छिन। बहुत ही बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान छिन। और गढ़वाल का हमारे श्रीनगर से हुए थे मुंबई तक की यात्रा, और हुए के बाद दुनिया भर में जिथे उन काम करें, सब लोग उते जान दें। काला जी, बहुत लोग आप तय देखा 77 लोग अब लाइव चिंता और ये लाइव की बढ़नी की संख्या। मैं जरूर आपसे जानना जरूर चाहूँ जरूर। आपका जीवन का बारे में, यो संघर्ष जो जो श्रीनगर में और मुंबई तक, और मुंबई में इतिहास सफल उद्योगपति होना बाद, आप हिंदी में जवाब दे सकें, जैसे भी आपको नहीं, अच्छा लगे मैं आप। तो गढ़वाली बहुत अच्छे होंगी, बहुत अच्छे गढ़वाली होंगी। मैं तो वही हिंदी भी बोल लूँ, आप गढ़वाली बोल लूँ, जो कुछ भी भाषा के आपको साथ जो अच्छा इस्तेमाल कर लगे लूँ। आप मैं बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये जो यात्रा थी आपकी, जो श्रीनगर से लेके हमारे गढ़वाल से लेके मुंबई तक, एक सफल बिजनेसमैन की यात्रा, एक सफल चार्टर अकाउंटेंट की यात्रा, एक सफल व्यक्तित्व की यात्रा, इसकी इस यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले श्रीमाल जी, आपने बताया कि मैं एक बहुत बहुत महान आदमी हूँ, बड़ा आदमी हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं, बहुत सामान्य आदमी हूँ। बहुत ही मेरा जीवन बहुत सरल रहा है, अभी मेरा जीवन बहुत सरल है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म जो चुमी गढ़वाल में पहला हूँ, सुमाड़ी गांव। ठीक, सुमाड़ी गांव हमारा पौड़ी गढ़वाल का समणा, पौड़ी का समणा हमारा गांव सुमाड़ी गांव। और बिल्कुल। पढ़ाई कर मिन वहां मैंने 8वीं तक पढ़ाई की। 8वीं की पढ़ाई के बाद में मैं चला गया श्रीनगर। जी श्रीनगर मेरा रोज सुमाड़ी से आना जाना लगा रहता था, कम से कम 10-12 किलोमीटर मैं रोज सुमाड़ी से श्रीनगर जाता था। 12वीं तक जी। वहां पढ़ाई की मैंने। और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद मैं देहरादून आ गया। मेरी सिस्टर थी वहां पे, मेरी दीदी थी वहां पे। जी मैं अपनी दीदी के यहाँ पे आया। जी और दीदी के यहाँ पे आने के बाद मैंने बीए किया और एमए किया। जी मैंने बीए और एमए मैंने देहरादून से किया। जी और उसके बाद बीए एमए करने के बाद जब मुझे कुछ नौकरी कहीं नहीं मिली, तो जी छोटी सी नौकरी मैंने यमुनानगर जगाधरी, जिसको कहते हैं हरियाणा में, वहां पे मैंने नौकरी की। जी। होटल में नौकरी की मैंने, छोटा सा था हाँ होटल, वहां पे मैंने नौकरी की। 100 रुपये जी महीने मिला करते थे। उन सज्जन ने, जब मैं नौकरी छोड़ने गया तो उन्हें 6 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी, मुझे 600 रुपये भी नहीं दिए। जी निराश होकर के मैं बॉम्बे आ गया, घर से झगड़ा करके कि भाई मैं तो यहाँ रहना नहीं है, ना मुझे दिल्ली जाना है, ना मुझे कहीं रहना है, मुझे अब बॉम्बे चलना है बस। जी छोटे से दिल से, छोटा था दिल में तमन्ना थी पहले से ही जी कि मुझे कुछ करना है। भरे मिन घर में हॉल लगा होलू। और हॉल जी लगाना बाद में मी जो स्कूल गया हो, कॉलेज गया हो। लेकिन पहले बेटी एक धारणा है मन में
कि नहीं यार कुछ करना है जिंदगी में, कुछ करना है। जी और जब तक मेरा मेरा बाल सका था वो भी अभी जी बोल पहले बोल था कि यार तेरे दिमाग में हमेशा ही रहा है कि बॉम्बे जाने में कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ तो वही हुआ, बॉम्बे से कोई सज्जन जिनका नाम विपिन शाह है, चार्टर्ड जी अकाउंटेंट थे, हाँ हाँ वो यमुनानगर में आए और उनका कुछ बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ पे, बल्लारपुर इंडस्ट्री करके, गौतम जी थापर जी की है, उसमें ललित मोहन थापर थे, उनके जी यहाँ ऑडिट करने आए। तो मैंने ऐसे पूछ लिया क्या करते हो, किस तरह से करते हो। उसने बताया मैं सीए हूँ और मैं यहाँ ऑडिट करता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो मेरा दोस्त बोलने लगा ये बहुत बड़ा आदमी है हाँ हाँ और ये बहुत बड़ा आदमी है और इसने जो है बहुत बड़े बड़े काम किया और इनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत कमाते हैं ये लोग। मैंने कहा अच्छा यार कैसे होता है, जी उनको पूछा। उन्होंने बोला कि जी भाई मैं तो सीए हूँ और सीए बहुत टफ होता है, इतना मजाक नहीं है, और आप तो वैसे भी आपने बीए एमए किया है, आपका कॉमर्स तो फील्ड है ही नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा जी मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे आप जी बॉम्बे ले चलो। वो तो चले गए। तो मैंने कुछ दिन बाद चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने कहा विजिटिंग कार्ड में मैंने कुछ दिनों के बाद चिट्ठी लिख दी। मैंने कहा देखते हैं क्या बोलते हैं। मैं चिट्ठी लिख दी कि मुझे बॉम्बे आना है। तो उन्होंने बोला आज, तो उनकी चिट्ठी आ गई सामने से कि आ जाओ आप। जी ये सन 82 की बात कर रहा हूँ मैं। जी उसके बाद 82 में मैंने फिर 1982 जी तो उसके जी बाद में मैंने कहा चलो फिर मैं बॉम्बे चला गया। मेरे जी पिताजी तैयार नहीं थे। मेरे पिताजी की हम्म, वैसे भी कंडीशन, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हमारी तो ठीक नहीं, कंपाउंडर थे मेरे पिताजी। जी और मैं तो गाँव में रहता था, माँ थी, 4 बहनें थे हम लोग और भाई जी था। तो कंडीशन तो खास थी नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ। तो जी फैमिली वालों ने जो भी सपोर्ट होता था, पिताजी ने, भाई ने, बहनों ने जो भी सपोर्ट होता था, सपोर्ट जितना करना था किया। लेकिन इतनी कंडीशन नहीं थी कि बॉम्बे में जाकर के मैं अपने आप कुछ कर सकूं और पढ़ूं और मेरे को फाइनेंस कर सके, नहीं ऐसी कंडीशन नहीं थी। जी फिर मैं बॉम्बे आया। उसके बाद में मैंने फिर मेरे जो विपिन साहब थे उनको बोला मैं आ गया हूँ, तो वहाँ के चले गए। उसके बाद जाने के बाद में मैंने अपनी स्टडी शुरू की। तो विपिन भाई ने देखा कि भाई इसकी कंडीशन, फाइनेंस की कंडीशन बहुत बेकार है। तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में रख दिया। एक यहाँ पे हॉस्टल है सायन में, सायन जगह है एक बॉम्बे में, सायन हॉस्टल में उन्होंने रख दिया। जैन हॉस्टल था, वहाँ रख दिया। सारा खाना पीना फ्रीज कर दिया मेरे लिए। हाँ 60 रुपए महीना मिलता था, जी उसी में अपना जीवन निकालना शुरू कर दिया। हाँ और बस करते करते सीए कर दिया भगवान की कृपा से। 1986 में मैंने सीए किया। तो मैं पहला सीए था उत्तराखंड का, बॉम्बे में। जी जी पहला उत्तराखंड का सीए था मैं बॉम्बे में, और मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं, नौकरी कर लूं या फिर प्रैक्टिस कर लूं। जी शादी भी हो गई थी मेरी। मेरी 85 दिसंबर के 85 में मेरी शादी हो गई थी। सीए करने से पहले ही कर दी थी। इससे माँ पिताजी का रहता है कि नहीं कर ले कर ले कर ले कर ले, तेरे को करना पड़ेगा, जी कर लो भाई, हाँ आपको अच्छा पसंद है लड़की तो कर लो। तुम कर दी। मतलब मेरे दिसंबर के 1985 दिसंबर को मेरी जी शादी हुई। अच्छा जी शादी हुई तो शादी तो घर ही डाली भाई। मैं हाँ पैसा हो टाइम पर तो बिल्कुल छोड़े हाँ छोटे वाई में जो चरुवाई में दाल भात बड़ू छवाई में सब कुछ चलो चल, सब कुछ बड़ू छवे टाइम पर। एक छोटो से कमरा बिल्कुल अब नहीं छो, किराया में छो टाइम पर। बिल्कुल हाँ खैर फिर मैंने जो प्रैक्टिस शुरू करी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद में बड़ा दिक्कत हुई मुझे, हाँ पैसे हाँ थे ही नहीं। आता तो नहीं था किसी को कोई, क्योंकि भाई जान पहचानी होनी चाहिए तभी तो प्रैक्टिस चलेगी आपकी। सीए तो जी ऐसा है कि सीए का काम पड़ता है सब बड़े बड़े लोगों से। जी भाई जो इनकम टैक्स भरेगा वो भरेगा, बड़ा ही लोग होगा, छोटा मोटा तो होगा नहीं। तो पहाड़ी लोग तो कम है ही नहीं, या तो फिर जी गुजराती या मारवाड़ी ज्यादातर। खैर 2 साल जी मैंने बहुत जद्दोजहद से मैंने थोड़ा शुरू किया, लेकिन थोड़ा दिक्कत आ रही थी। लेकिन वाइफ पढ़ी लिखी थी, उसने भी बीए एमए किया था, बीएड किया हुआ था। जी उसको नौकरी मिल गई एक अच्छी स्कूल में, बड़ी अच्छी स्कूल में, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। जी नौकरी मिल गई तो उससे मेरा घर चलने लग गया। मेरे पास तो कोई कमाई थी नहीं। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी ऐसी रही कि भी धीरे धीरे करके फिर मैं भी थोड़ा थोड़ा करने लग गया। मैंने भी मारवाड़ी गुजराती पकड़े, उस हिसाब से धीरे धीरे काम करता चला गया। जी काम करते जाके प्रैक्टिस शुरू हो गई। प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी तो पैसे आने लगे। मेरे कुछ फील्डों में बड़ी एक्सपर्टाइजेशन रही है, बड़ा एक्सपर्ट रहा हूं मैं उसमें। तो जी उस एक्सपर्टाइजेशन के हिसाब से मैंने अच्छा पैसा भी कमाना शुरू कर दिया। तो जब पैसे इकट्ठा हो गए तो मैंने कहा क्या करूं। बहुत जी सारी कंपनियां मैंने फॉर्म की लोगों के लिए, हाँ और उनके लिए काफी पैसा भी जुटाया, बाहर से, विदेशों से जुटाया, इंडिया से जुटाया। काफी मैंने पूरा उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरी पूरी रहती थी। और बड़ा जी ऊपर वाले की मेहरबानी से, माँ गौरा की कृपा बेटी, या और बाबा केदार की जो आशीर्वाद रहे, बद्रीनाथ जी को आशीर्वाद रहे, जी फाइनेंशियल फील्ड में बहुत अच्छो नाम रहे, बहुत अच्छो नाम रहे। और वेका बाद में जब देख मैं जब सबका बस तुम्हें पैसा कबे दिणु छो
बड़ी बड़ी हाँ, हाँ, कंपनी का बस क्लियर में आप हाँ, बड़ी भी कंपनी को भी बिल्कुल, हाँ, आप बड़ी कंपनी को होने के बाद में धीरे धीरे करके पहले शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई, लेकिन बाद में अपनी हाँ, चल पड़ी। हर फील्ड में मैंने देखी, मैंने जो मेरी लाइफ पर बड़ी स्ट्रगल फुल रहा है ना, पढ़ाई करी तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई करी, 10-12 किलोमीटर चली। बिल्कुल, उसके बाद में नौकरी नहीं मिली, वहां बहुत स्ट्रगल करी, वहां भी नौकरी ठीक तरह से नहीं मिली। जी, उसके बाद में जब सीए करी, सीए करने के बाद में फिर कमाई तो कुछ मिली नहीं थी, पर फिर हाँ, 2 साल बाद में फिर कमाने लगी हूँ। फिर जब इन कंपनी शुरू करी अपनी, वहां पर 2-3 साल बहुत परेशानी हुई, बहुत ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन फिर जी, चल पड़ी। हाँ, बट जब चल पड़ा तो फिर इसको बोलते हैं लाइक ए स्नोबॉल, लाइक हाउ द बॉल ऑफ स्नो वंस इट गोस डाउन इट गोस डेफिनेटली, बिगर एंड बिगर दैट वे, और जी, वो जो जब की बर्फ को डॉलर वो धीरे धीरे जब बढ़ू वो उन तरफ से बिजनेस भी बढ़ो, हाँ, बिजनेस बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, बच्चे बच्चे हुए, जी, सब ठीक ठाक, सब तो भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक रहा। हुँ, तो बस बिजनेस में करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा, क्योंकि मेरा लगाव पहले से ही पहाड़ के प्रति बहुत जी, रहा है, जी। मैं इस लगातार यात्रा के बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। मैं थोड़ा हाँ लोगों को एक बहुत बार दोबारा बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम दगड़ी जुड़्या छिन, गढ़वाल का एक यन व्यक्तित्व छिन कि जून गढ़वाल को नौ पूरी दुनिया में रोशन करी। और आप संघर्ष देखा, मैं संघर्ष पर सब सब जान मोहन काला जी थे, पर उनको संघर्ष शायद कम लोग जाने वाला कि यन व्यक्तित्व की जून 8 से 12 किलोमीटर पैदल चली स्कूल पढ़ना था। सुमणी से श्रीनगर तक जो आदमी हर दिन स्कूल पढ़ना था पैदल आए, वे के बाद बना की जगहदारी में नौकरी करी के गयो, जे गयो नौकरी कर वे भी 6 महीना पैसे नहीं दिलिया, 100 रुपए मुंबई में ना चलिन घर, हम जन सारा गढ़वाल का लोग छिन के मुंबई चल गिन अपना घर वाल से लड़ाई करना बाद, और मुंबई जाना बाद मुंबई में सबसे गढ़वाल को पहलू सीए बनने। और गढ़वाल में आज भी मैं ये बात जरूर जान दूं कि आज भी हमारे गढ़वाल में बहुत कम सीए छिन, वो लोग जरूर सीए बने वाला जो भेर भेर जीते पढ़े, पर हमारे गढ़वाल में आज भी बहुत कम सीए छिन। और गढ़वाल को पहलू सीए बनने मुंबई में कथिया बड़ो संघर्ष बोलू, चार्टर अकाउंटेंट बनने बहुत ही, और ते के बाद चार्टर अकाउंटेंट बनना बाद चार्टर अकाउंटेंसी में सफल होने, नई नई कंपनी तक बढ़िया बढ़िया सुझाव देना बाद आज अपना अपनी एक खुद की इंडस्ट्री चलाना बाद इतिहास सफल व्यक्तित्व हमारे बीच में छिन। तो हम तू के संघर्ष पर कुछ बात करना चाहें, और वो का संघर्ष थे इधर जाना वास्ते हम आपसे पूछना चाह कि आपन जो अपनी पहली इंडस्ट्री खोली जब चार्टर अकाउंटेंसी सफल होगी, परिवार एक साथ में, तो कन कन रहे यो संघर्ष और कन रहे यात्रा, ये पर भी जरा आप बता। आपकी स्पीकर थोड़ा इको वाणी जरते कि आवाज कम कर सकते तो शायद और बढ़िया सुने लोग होते हैं। हाँ, अपना इंडस्ट्रियल संघर्ष के बारे में थोड़ा आप जरा बताएं। स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हुई मैं जब हाँ, मैंने सीए करी, सीए करने के बाद में लाइक जब मैंने पहले बताया कि सीए करने के बाद बहुत सारा दिक्कत होने लगी मैं हाँ, कस्टमर कुछ थे नहीं छा, क्लाइंट्स कुछ थे नहीं छा, हैंड टू माउथ भी नहीं चलू छो, बिजनेस लॉस में चलू छो, सबसे देखे जाओ। मतलब धीरे धीरे करता जो मैंने जो छोड़ी नहीं, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, संघर्ष मेरा चालू रहे, बिल्कुल मेरी मेहनत लगी हो रही, काफी मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, धीरा धीरा जी, धीरा धीरा गुजराती यार मारे उड़ी तो पता चले कि नहीं ये लड़का जो यार वाकई बहुत मेहनत करूँ, बहुत समझदार और ये काफी अच्छे अच्छे राय देना चाहिए, ये की सर्विसेज ले जाओ। और एक बार उस समय भी आए जब हाँ, जब करीब 5-6 साल लगातार मेहनत करने के बाद में मैं तो फिर जो यू ही लोग को गुजराती लोगों की लाइन लगी एक किस्म से, गुजराती और मारवाड़ी लोग, मैं मान कि हमका अपना टाइम दो, हमको टाइम दो, हमको टाइम दो, हमारे लिए ये काम करो, हम करो। मैं वहां सिलेक्टिव रह गई कि मैं जो काम करने, मैं कुछ लोगों का काम करूंगा, अच्छे लोगों का काम करूंगा, बहुत हो गया, मैंने अभी बहुत स्ट्रगल कर लिया, मैंने देख भी लिया। वहां मैं इन छो कि फीस जो मेरे होंच है, मतलब ये छो कि बिल्कुल मैं एज ए पार्टनर करता, मैं तो लेने लगे कि भाई आपको हम पार्टनर मानते हैं, आप इस तरह से आप फीस नहीं, आप पार्टनर बनाओ हमारे, हम आपको हम इस तरह से चाहते हैं, हमारी कंपनी में एज ए पार्टनर के काम करोगे, हम उस तरह से आपको जो है पैसा देंगे, फीस तो बहुत छोटी है आपके लिए। इस तरह से लाइनें लगने लगी। उसके बाद में फिर मेरे पैसा काफी हो गया, तो मैंने कहा इस पैसे का करूँ क्या, अब पैसे के करने के बाद में मुझे तो अभी जिंदगी में कुछ करना है। फिर मैंने सोचा मैं जी इतना सारा काम इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी जिनके लिए मैं काम करता था, फिर मैंने सोचा मैं आपके लिए इतना सारा काम कर रहा हूँ, क्यों ना मैं खुद अपनी ही कोई कंपनी खोलूं, और कंपनी खोलने के बाद में ही क्यों ना उस कंपनी को मैं आगे ले चलूं।
जी मैं इनकी सेवा करता रहूंगा, मैं खुद अपनी ही सेवा क्यों नहीं करूं, और अपने पास सेवा करूंगा, फिर मैं आगे जाके कुछ और लोगों अपने 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 भाई लोगों की सेवा करूंगा, अपने परिवार की करूंगा, अपने पूरे समाज की करूंगा। ये मैंने जी सोच करके, मैंने ये था मेरी जहान में पहले से था कि उत्तराखंड के प्रति मेरा प्यार बहुत था, और इसलिए मैंने चाहता था कि कुछ वहां पे जाके भी करूंगा बाद में। ये सोच कर जी मैंने सबसे पहले मैंने कहा जो भी मुझे करना है, पहले मुझे बेस बनाना है। बेस मेरा रहेगा बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल है, आर्थिक जी राजधानी है। यहाँ से यहाँ पैसा बहुत है, इसलिए जो है इसको आर्थिक राजधानी बोला जाता है। जी तो फिर यहाँ पर फिर मैंने सोच करके, फिर मैंने जो है मेरे यहाँ पे पहाड़ के ही, हमारे पहाड़ के ही हैं, रुद्रप्रयाग साइड के हैं, मेजर मिश्रा करके थे। मेजर जी मिश्रा जी पहले आर्मी में, एक्स आर्मी थे, यहाँ पे उनकी बड़ी अच्छी पहचान थी और उनकी खुद की इंडस्ट्री भी थी, और उनको इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो कि उनके साथ मिलकर काम करें। तो ऐसे मेरी बात हुई, तो फिर मैंने जब उनको प्रस्ताव रखा तो बड़े सहज उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यस काला जी, हम साथ में काम करेंगे, 50-50% पार्टनरशिप, चलो आ जाओ। मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना फिर इसी इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएं। फार्मास्यूटिकल थी, उसको हमने आगे बढ़ाया। फिर हमने उसको आगे धीरे धीरे करके, थोड़ा सा हमको पहले शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आई, लेकिन बाद में जी बहुत अच्छी पड़ी। 3 इंडस्ट्री हमने जो है न्यू बॉम्बे में डाली, और एक बाद में हमने जो है उत्तराखंड में भी डाली, जो कि सिलाकुई में है, देहरादून के पास में है। तो इस तरह से हमने जो है स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो आया, लेकिन बाद में भगवान की कृपा से अच्छा चल पड़ा, बहुत बढ़िया चल पड़ा। तो वही मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि, और मैं परसों एक दिन संजय शर्मा जी थे, मैं उनसे उनके लिए भी कह रहा था कि आप ही जैसे लोगों के लिए शायद गिरदा जो हमारे उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर रहे हैं, उन्होंने एक कविता लिखी होगी, और वो कविता कुछ इस तरह से थी कि यूं ही पहाड़ों को जन्म मेरो, चुनु चुनु बस्यूं वह हिमालय की माटी, शीस तेरो आसमान पहुंचलू पर भूली सकी में तेरा डांडी काठी। तो आप वो लोग हैं जिनके शीश वाकई में आसमान आसमान छूते हैं, जिन्होंने बुलंदियों के हर मकाम देखे हैं, लेकिन आज भी उस गढ़वाल के बारे में सोचते हैं। और ये इसीलिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि पहाड़ के लोग जो इतने संघर्षों के बाद आज इतने ऊंचे मकाम पर हैं, आज भी वो पहाड़ के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि पहाड़ की जब हम पहाड़ की कल्पना की बात करते हैं, पहाड़ की परिकल्पना की बात करते हैं, और आपके संघर्षों की बात करते हैं, उन संघर्षों में जो आपने, जब आप सुमड़ी से श्रीनगर तक 12 किलोमीटर पैदल आते थे, और जब आप जाते हैं गढ़वाल में, तो आप क्या देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है, और क्या बदलाव आप चाहते हैं अपनी तरफ से कि पहाड़ में ये बदलाव आए, जिससे पहाड़ का हर जनमानुष तक वो सुविधाएं पहुंच पाए कि हम आपके दिखाए हुए रास्तों पर चल सकें। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मैं पहले बताया थोड़ा सा मैंने जी कि मेरू गढ़वाल जान, पहाड़ जान, चाहे गढ़वाल हो चुकमाऊ हो, जी लगातार मेरे पहाड़ के प्रति बहुत प्यार रहा बिल्कुल। मेरा लगातार पहाड़ में आना जाना लगातार लगा रहता था। मैं 82 में बॉम्बे आया था, 12 साल तक मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि 12 साल मैंने बहुत मेहनत की। जी 95 मतलब 13-14 साल के बाद में मैं गढ़वाल गया, अपने गांव गया। 13-14 साल। हाँ, उसके बाद में मैं लगातार मेरा आना जाना वहां लगा रहा, जी देखता रहा पहाड़ कितना बदल गया है। देखा मैंने बहुत कुछ बदल गया है, सारी चीजें बदल गई है, क्योंकि 14 साल वनवास के जो मेरे कटे थे, उसके बाद में जब मैं वहां गया तो उसको काफी मैंने बदलाव देखे। कुछ अच्छे भी थे, कुछ खराब भी थे, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी था। डेवलपमेंट इन द सेंस कि भाई वहां पे रोडें आ गई थी, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं। कुछ जैसे सिन्नर थोड़ा बड़ा हो गया था, हमारे टाइम में बहुत छोटा था लेकिन बड़ा हो गया था। वहां पे जो है और चीजें, कुछ फैसिलिटीज हो गई थी, छोटी मिट्टी थी लेकिन फैसिलिटी हो गई थी, चाहे वो आप मेडिकल की समझिए, चाहे वो एजुकेशन की समझिए, चाहे वो स्कूल की समझिए, या जो भी मर्जी समझिए, थोड़ा बहुत। लेकिन ज्यादा लोग पब्लिक वहां पे ज्यादा आने की थी, गाँव खाली होने लगे थे। देख रहा था मैं, गाँव खाली हो रहे हैं, छोटे छोटे शहर आपस में बढ़ रहे हैं, ये सब मैंने काफी बदलाव देखा वहां पे। और फिर मैं उसके बाद में लगातार हर साल कम से कम मैं अपने गांव आने लगा, और बाद में तो बहुत फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई। ये 2013 में जाकर के ये समझ ले कि 8-9-10 साल तो ऐसे ही चलता रहा। मैं देखता रहा क्या करना है क्या नहीं करना है जी। और उससे पहले भी मैंने ये भी जब मैंने 2007 में हमने इंडस्ट्री डाली थी देहरादून में,
एक्चुअली जी 2005 में हमने सर्वे किया था, मैं पूरा सर्वे करके आया था, और मैं गुप्तकाशी भी गया था। उसमें डॉक्टर वहाँ पे डीएम थे, कुंवर साहब थे कोई, वहाँ पे जी 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। जी तो मेरा ये विचार था कि वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री खोली जाए, कुछ करूँ मैं वहाँ करके। लेकिन वहाँ पे जब वहाँ की पॉलिसी देखी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी सरकार की, तो मुझे मुझे मैंने कहा नहीं, पहाड़ में तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि कल मैं कुछ बनाऊंगा तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। जी तो मैंने कहा यहाँ प्लेन में ही करना पड़ेगा। तो स्टडी करने के बाद में 2004-05 में हमने स्टडी मैंने करने के बाद में मैंने ये सोचा कि हम इंडस्ट्री डालेंगे तो देहरादून में डालेंगे। तब तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी थी, जी 2013 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वाजपेयी जी के टाइम पे, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी। जी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे हम इंडस्ट्री डालेंगे, मुझे उत्तराखंड में कुछ करना, तो यहाँ से पहले बेस बनाएंगे देहरादून, फिर देहरादून के बाद में फिर हम आगे का बेस बनाएंगे। जी ये सोच करके फिर मैंने किया। लेकिन 2000 फिर चली, अच्छी चली इंडस्ट्री, सब कुछ चली। लेकिन 2013 के बाद जी जो जो बदलाव आया, जब मैंने देखा, क्योंकि मैं देख रहा था पहाड़ कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस तरह से क्या रहा है। लेकिन 2013 में जब बाढ़ आई, केदारनाथ की बात की बाढ़ आई, मैंने बहुत बहुत बारीकी से चीज जी को देखा है। तो वहाँ पे जो भी मेरे से बन सकता था, श्रीनगर में केदारनाथ के 100 बच्चों को हमने गोद जी लिया था, वहाँ 5 साल की देखभाल की उन बच्चों जी की, उनके घर के परिवारों की, जो भी हमसे बन सकता था, मेरे से बन सकता था अपनी। तो इस तरह 5 साल लगातार हर महीना हमने पैसे भेजा करते थे उनके परिवारों को, जी और इस तरह से हमने पूरा किया। लेकिन फिर मुझे मेरे पर बहुत बदलाव आ गया 2003। मैंने कहा यार, मैं आता हूँ साल भर में 1-2 बार आता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लिए क्या कर रहा हूँ। जी मेरी ये माटी, ये मेरी धरती, मेरी मातृभूमि, जिस मातृभूमि ने मुझे इतना कुछ दिया, जो कि मुझे याद है, मैं जब 2010वीं पास हुआ, जब मैं 10वीं पास हुई, हॉल लगन छा घर में, हाँ हाँ लकड़ा बिल्कुल भी फड़ा छन, लकड़ू भी जान छा, घासो भी जान छा, मर्द भी छा, सब कुछ करता था, हॉल भी बिल्कुल लगन छा। तो मैं जब 10वीं पास हुई, मैं 10वीं में पास होना बाद में मैंने मेरे दोस्त छो एक जगदम जेपी काला जी, अब तो अभी वीडियो साहब रिटायर हो गए ना अभी, हाँ हाँ अभी हुई नहीं, अभी 30 अप्रैल हुई नहीं। तो मैंने वहाँ भी बोले यार, मैंने जब तो यार अभी मैं 10वीं पास हुई हूँ, अब तो मैं कखे मैं तय हाँ हाँ चपड़े से नौकरी तो मिल जाए यार, मैं चपड़े से भेजाओ यार, तो मैं तो बहुत अच्छी बात है, चपड़े से मिल जाए, तो मिल जाए क्या, मैं कि सरकारी हाँ नौकरी मिल जाओ, कहीं मिल जाओ। अब तो मैं थोड़ा सा पढ़ गई हूँ, मतलब 10वीं पास हुई हूँ। बिल्कुल अब ज्या आदमी की मेंटेलिटी है, और वे के बाद में ऊपर वाला जब इस स्थान पर पहुंचे दिन की, हाँ भाई मैं छो सक्षम छो, मैं 1000-1200 लोग होता है पाव सदुक लेके हमारी फैक्ट्री में 1200-1300 लोग काम करते था। हाँ हाँ तब मैंने बोला यार, जब मैं तो इस स्थिति में बन गई, जब मैं इस स्थिति में छो, हाँ हाँ तो मेरे भी मैं जो चीज बोली इतना हम तक भी सोच नहीं छो। फिर बिल्कुल मैंने सोची, मैंने 2003 में यार, अभी इतना साल भी नहीं, इतना उम्र भी होगी, ठीक चीज, अब मेरे बिल्कुल कुछ ना कुछ, अब मैं तो नीचे भी साल भर में 1-2 बार हूँ और बात चल जाऊँ। अब मैं तो एक हाँ ज्यादा टाइम व्यतीत करना पड़ो, देखना पड़ो, बार बार मेरे गाँव आण, फिर केदारनाथ, मतलब फिर जो चीज गुप्तकाशी जान हो, फाटा जान हो, उन्हें जखे उन्हें ब्लड का अच्छा बहुत सारा हाँ जब हम गुप्तकाशी में उनका ही प्रोग्राम भी करी बच्चों को ना, अनाथ बच्चा साइकिल सबसे जूझ। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं जो ज्यादा समय जो एक समाज में देना पड़ू, समाज के वास्ते मैं कुछ करना पड़ू। तो मैं लगातार फिर मेरे गांव का आसपास में आन जान, स्कूलों में जाना, मिलने जन जाता कहीं प्रॉब्लम कहीं भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी स्कूल में देना करीब 200 कंप्यूटर दे चाह कई जो स्कूल बड़े हैं, बहुत सारी चीज छन जो कि मिलते बताना चाहूँ कि भाई, मतलब लेकिन काफी कुछ काम मतलब थोड़ा बहुत अपना स्तर पर। ये पर जरा रोकण चालू, और मैं बताना चालू कि मैं भी केदारनाथ क्षेत्र से हूँ, तो मैं जान दूं कि जब जे दिन वो केदारनाथ में आप गए छे, मैं वे दिन गुप्त काशी छो, मैं तबार छुट्टी में छो गई, हम जुलाई की छुट्टी में घर जान छा, जून की छुट्टी में, तो तय दिन में घरे छो। तो मैं जान दूं कि वे के बाद जो पहलू व्यक्ति छो जिन तो अपना सहायता को हाथ बढ़ाए छो, वो आप छा है। और वे हमारे एक वजह भी ये तय दिन में आप हम तो एक आदर्श पुरुष हुई कि देखे मैंने देखिए हमारे गढ़वाल को एक आदमी जो मुंबई माची, और मुंबई बात सबसे पहले दिन ध्यान देखी मेरे केदारनाथ में इन्विक्त मीन हो जाए। और मैं जान दूं कि आपन जन कंप्यूटर दिल छा, जो 100 बच्चों ते गोद ले छा, जो गाँव में जेते आपन सहायता पहुंचे छे, वाकई में आज भी तखा लोग आप याद कर दें। और मतलब हर लोग जान की फाटा में रहना, आप गुप्त काशी में जब आप गए छा, तो हर लोग बोलन कि काला जी पहला व्यक्तित्व था जो वक्त तक पहुंचे, और बिल्कुल नीवी तक पहुंचे, मतलब बाद में सहायता भी बहुत पहुंची होली, लेकिन जो पहले जून ढांढस बदे वो आप छा। और मैं यही बात मैं बिल्कुल जरा होर आपते मतलब आपसे पूछना चालू कि जब केदार में यन आपदा है, और हम से आपदा पूरे उत्तराखंड में आई से हुए के बाद, तो वे के बाद आपको मन जरूर यन हुए कि बहुत कुछ आपन करिए, बहुत कुछ आपन कदम उठाए, नए नए कदम उठाए, पर ते समय में
और आज का समय में को कदम यन छा जो आप तयन लगदन कि बहुत ही जरूरी तबारे या तबारा जो भी प्रशासनिक लोग छा या राजनीतिक लोग छा वो लोग ते बहुत जल्दी उठाउण चाहन छा कि जो तबार बे अबार तय सारी चीजें व्यवस्थित हुई जानी। तो ये पर आप कुछ बोल चाला अगर तो जरूर। व्यवस्थित तो वे टाइम पर भी कोई खास नहीं है। बिल्कुल व्यवस्था हाँ। व्यवस्था बहुत ही मतलब मैं तो याद छ जब भी श्रीनगर में यो जो जून की लास्ट की बात छ जी सबसे पहले आई कि भाई श्रीनगर में भी तबाही है कि भक्तियाना करी जगह जो पानी पानी भर गयो जो सबसे पहले है जी ना। जब नहीं आपदा आयो पानी पानी भर गई सबका लोग सुनना वाला पता भी में गया छो 10-12 फीट उनका घर पर जो पूरा पूरा मकान जो पानी से ढक गया था और कीचड़ से भी ढक गया था मिट्टी से भी ढक गया था। बिल्कुल सही बना। वो सरकार यूं जो लोग मुंह पैसा भी छा हाँ वो भी जब पैसा रहा वाला सब जो भीतरी रहेगा चारों मुंह केवल अपना एक कपड़ा के अलावा कुछ नहीं छो। हाँ बिल्कुल। वे टाइम पर मैं जब गई तो मैंने कम से कम 5,000 और कहते 25,000 एक परिवार था कहते 5,000 भी नहीं कहते 25,000 भी डिपेंड करो और करीब 13-14 लाख रुपए वही टाइम पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर था। मैं दगड़ी सरकार का नुमाइंदा भी था सरकार का खुद विधायक भी था मंत्री भी था और भी था नाम नहीं ले है ना। लेकिन कहन कुछ नहीं करी सब बोली सब ऑनरेबल ऐसे चल जान कहन यूं जो सरकार ने शायद 1,000 रुपए चेक भी दे वो भी बाउंस हो गया था नीचा चलना। तो वे टाइम पर देखा आज की तारीख में सब जब वो पेट भरी हो तो वे वैल्यू नहीं। लेकिन वे टाइम पर वो तो मानव चाहिए वो तो रोना था हमारे समाना वे टाइम पर बने था हम कुछ नहीं चाहिए। तो वे टाइम पर जब मैं मदद कर वे टाइम पर भी प्रशासनिक स्तर बहुत ही निम्न में छो कि दम नहीं छो वे के बाद में यूं कोशिश भी करी ठीक ठाक करने की कोशिश करी भी खैर आज तारीख में केदारनाथ की स्थिति और एकदम फ्रेंकली बोलना चालू कि अच्छी स्थिति में मतलब केदारनाथ मंदिर बन गई अच्छा बन गई ठीक ठाक बन गई। लेकिन मित्र पूरा उत्तराखंड का विषय में बात कर लो कि जहां तक जब तक पूरा उत्तराखंड और वो भी विशेषकर हमारे पहाड़ की स्थिति पहले से बहुत ही और भी खराब है। जब हम पढ़ वे टाइम पर गांव भरिया रोन छा पूरा चल रहा सब कुछ हो छो आज जो सब कुछ रह नहीं। आज तारीख में वो एक कारण चल लोगों को छोड़ना भी कारण से मजबूर सन लोग एक्चुअली देखे जाओ आज मजबूरी से लोग अपना गांव छोड़ना छन कारण ये कि स्वास्थ्य सेवाएं छनी छन स्कूल की हालत बहुत खराब थी रोजगार छनी छन कई जगह पानी नीचे कई जगह सड़क नहीं छन बहुत सारी समस्याएं छन। ये अवस्था जो हर कोई चाहूँ मिसार नजदीक चल जाओ ओके मेरे दवाई पानी का इंतजाम हो जाओ ओके मेरा बच्चा पढ़ जाओ थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा नौकरी कर लो या थोड़ा बहुत झाड़ू ढाबू चले लो कुछ भी कर लो लेकिन मैं गाँव में रह कोई फायदा नहीं है। ये स्थिति बनी है तो काफी बदलाव देखनी सरकार ने हम बहुत योजनाएं करनी लेकिन योजनाएं कोई सफल नहीं हुई पहाड़ के प्रति। यही कारण से आज देखा जनसंख्या कितना चाहिए पहले पहाड़ में आज सब जो मैदान की तरफ है हर कोई शुरू गाँव से अपने छोटे शहर में चल जाओ चिन्नर चल जाओ पौड़ी चल जाओ या आस पास में हल्द्वानी चल जाओ कहीं और चल जाओ और वे के बाद में जब वो होना फिरना देहरादून चल जाओ देहरादून वाल चलना कि हम जो दिल्ली बॉम्बे चल जाओ हर कोई दूर जानू अच्छी बात प्लान कोई नीचे प्लान हो अच्छे एक डेवलप प्लान हो डेवलप प्लान हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन तरह से उजाड़ को प्लान जो सही नहीं ठीक नहीं है तरह से आज की तारीख में होना चाहिए। तो सरकार को देखे जाओ तो आप देखा मतलब हम तो राज्य में बनने के बाद में 20 साल हुए राज्य तक बने तो बाद में विकास सब लोग आज त्राही करना कसम से तो विकास में मैं यानी आप तक पूछना चाहूँ कि आप पहले भी बताए कि जब आप सोची छो आपन की उत्तराखंड में सबसे पहले आप इंडस्ट्री बनवाला उत्तराखंड में जब उत्तराखंड में गेन और आप देखी कि तो इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी कोई ढंग की बनी की नहीं और बाद में जब 2013 में उत्तराखंड सरकार की औद्योगिक नीति बनी और केंद्र सरकार की औद्योगिक नीति बनी और तब राज्य में भी थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुए। तो जब यानी नीति बनी सी नीति हालांकि के भी इंडस्ट्रियलिस्ट है थोड़ा बहुत सुविधा भी दियोन थोड़ा बहुत कष्ट भी दियोन पर आप यन अभी क्या पॉलिसी चिन रही कि जो एक हम उत्तराखंडी जो उत्तराखंड जेते है वापस आप जन इंडस्ट्रियलिस्ट जो वापस जेते है उत्तराखंड का सब लोग जोड़ सको और उत्तराखंड को विकास में आप योगदान बहुत अच्छी तरह से दे सको यानी क्या पॉलिसी और क्या कदम सरकार ने उठाया चैनल जरा ये बात पर भी आप थोड़ा अपना विचार रखें। देखा जो जब तक डेवलपमेंट को सवाल
जी मैदान को डेवलपमेंट द्वि उत्तराखंड का द्वि परफेक्शन द्वि चीज छन। जी एक तो पहाड़ छ, एक मैदान छ। हाँ जब तक मैदान को सवाल छ, मैदान को डेवलपमेंट हुए, विकास हुए, जी इंडस्ट्री काफी है नहीं। 2013 के बाद बहुत सारे इंडस्ट्री है, जी कुमाऊं में भी है नहीं, गढ़वाल में भी है नहीं, और जी देहरादून में भी है नहीं, हाँ देहरादून का और एरिया। पंतनगर में भी है नहीं, खूब सारा तौल देनी। लेकिन जब तक पहाड़ को सवाल छ, पहाड़ में कुछ नहीं आए। बिल्कुल पहाड़ जो छ, पहाड़ का लोग यख रोजगार करनु तय मैदान में रोजगार करनु तय तौल देगी, चाहे 8,000 की नौकरी हो, चाहे 5,000 की नौकरी हो, 10,000 की नौकरी हो, 12,000 की नौकरी, हर की जो छ नौकरी करनु तौल देगी। जी तो जब तक फायदा जो छ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पहाड़ तक बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फायदा करनु तय सबसे बड़ो जरूरी छो कि जी पहाड़ का अवस्था एक अलग सी जो छ, एक अलग किस्म की एक पॉलिसी ले जाओ, एक नीति ले जाओ उनका अवस्था, जहां से कि उनको अट्रैक्ट करे जाओ, जो इंडस्ट्री से अट्रैक्ट करे जाओ कि आप अगर जो उत्तराखंड पहाड़ों में इंडस्ट्री लगाओगे तो जी आपको हम ये सुविधाएं देंगे, हम बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे, सड़क भी देंगे, टेलीफोन की व्यवस्था भी की जाएगी, और आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। आप इस तरह से आइए, और उसमें कोई रेड टेपिंग नहीं होगी, जिससे कि आपको रुकावट, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रुकावट नहीं होगी। जी मैं आप बताऊं, जब मैं 2004-5 की बात कर जब मैं गई कुंवर साहब था डीएम गुप्त काशी मां, जी वे के बाद में कुछ लोग को तो मिले कि मेरे छोड़ के जड़ी बूटी हमारे बहुत जड़ी बूटी बहुत भंडार पड़ी हुई, बिल्कुल जड़ी बूटी को भंडार पड़ी हुई बहुत सारा। हनुमान जी भी संजीवन जी बूटी हमारे कपिट ले गए लंका में, है ना। तो जरूर ये तो इस रामायण की बात है, हाँ बोलना हाँ मतलब है कि हमारे जड़ी बूटी बहुत है, बिल्कुल वो जो इस्तेमाल हम कख नहीं करी। आप इंडोनेशिया बड़ी बात करना चाहें, आप इंडोनेशिया देख लिया, इंडोनेशिया देख लिया, मलेशिया देख लिया, आप चाइना देख लिया, उख जो जड़ी बूटियों के द्वारा अरबों खरबों रुपए की जो मेडिसिन जो एक्सपोर्ट करना चाहिए। हाँ हमारी स्थिति ठीक नहीं है, पूरा इंडिया की बात करूँ और उत्तराखंड में तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल मैंने जब ऊँख जड़ी बूटी की बात करी मैं हॉर्ड को तभी मिलूँ, काफी लोगों को तभी मिलो। हाँ हाँ तो एक जगत सिंह जंगली भी छाड़ू तो प्राय मत देखूं उधर गवर्नर अवार्ड भी मिली तभी मिली बिल्कुल मुझे। बहुत फेमस जंगली जीता हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं जी जी हाँ, वो तभी मिली जाकर। जी हाँ, तो हरु तो उनमें बताया वो जो पंजा जड़ी और सब काफी उन मैं तो उन अपन जंगलात घुमाए हुए टाइम पर मैं जी जी उनको उनको तो के बोलने चले कि हर हर रुख तो मिली मी उन्होंने बोली भाई ऐसा है काले जी, ये जड़ी बूटियों का चक्कर ऐसा है, अगर जो यहाँ से उठा करके आप अपनी फैक्ट्री में लेके जाओगे, यहाँ कहीं लगाओगे भी, जी इंडस्ट्री पॉलिसी का यहाँ भरोसा नहीं है। हाँ ये हाँ बोले कि आप ये जंगल से उठा के लेके आए हो, आपकी गाड़ी रोक देंगे, ट्रक रोक देंगे, और बाद में आपके ऊपर केस कर देंगे और आपको अंदर भी कर देंगे। तो जी आपको आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी तो भगवान मालिक है। तो आप ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में घुसना चाहोगे यहाँ पे? हमने तो भला भला बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी सही नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की, अधिकारियों जी से बात की, लेकिन वहाँ उनका ठीक तरह से गोलमाल जवाब था। बोला हाँ हो सकता है, कोई यहाँ से लाया होगा, कैसे प्रूव करोगे भाई आप? अब कैसे प्रूव करोगे आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ से जंगलात से ऐसे है? तो मैंने कहा जब तक पॉलिसी सही नहीं होगी तब तक यहाँ आएगा कौन, ऐसे में बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसी पॉलिसीज जो जिनका बिल्कुल निर्णायक पॉलिसी, क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, स्वच्छ पॉलिसी होनी चाहिए, सुविधाजनक पॉलिसी होनी चाहिए, उन चीजों का हमारे यहाँ पे अभाव रहा है। और यही कारण है कि पहाड़ों में सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई। उसके अलावा पॉलिसी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया सड़क, पानी, बिजली वगैरह एक ही जगह क्लस्टर, कहीं पे एक ही क्लस्टर हो, एक ही जगह हो, जहाँ से हम लोग इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करें। हमने बीच में आज से करीब 10 साल 12 साल पहले हमने सोचा भी था, कुछ लोगों ने मिलकर के जी देहरादून हम लोग मीटिंग हुई थी, हमने कहा पहाड़ों में करें, लेकिन पहाड़ों में ये बात हो रही थी सतपुले के पास में हमने कोई जगह चिन्हित करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे भी सफलता नहीं मिल पाई कैसे भी करके। जी तो जब तक सरकार की तरफ से इनिशिएट न हो, क्योंकि पहाड़ एक दुर्गम जगह है, पहाड़ बिल्कुल एक कठिन जगह है, वहां पे जब तक सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं नहीं होंगी, उनका लगाव नहीं होगा, या उनका सुझाव नहीं होगा, उनकी तरफ सुझाएं नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत जी जरूरी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, तो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा उनके पहाड़ के प्रति प्रेम है, प्यार है। और जब आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस सस्टेन करने के लिए ये भी जरूरी है कि बिजनेस अपने आप चले, अपने आप उसकी ग्रोथ हो, उसमें प्रॉफिट हो, आगे बढ़े, तभी जाके आगे बढ़े। लॉस वाला प्रॉफिट आगे आगे नहीं चल सकता है। सरकार चला सकती है, लेकिन प्राइवेट वाला नहीं चला सकता है। जी सरकार के पास तो दूर से फंड आ जाएगा, प्राइवेट वाले के जी बेचारे के पास कहाँ से आएगा? जी ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये अच्छी पॉलिसी रही है, और पहाड़ के प्रति अभी भी ठीक तरह से जो सहमति होनी चाहिए हमारे अधिकारियों की, हमारे मंत्रियों की, हमारे विधायकों की, उस तरह से अभी तक नहीं हुई है। आप बिल्कुल सही बना। आपको जो आप बना कि मैं देखणु छु अजल हमर मैं पिछले दिसंबर में घर छु गयो, तो मैं कुछ
जरा यने तने घूमूं, थोड़ा पता चल कि जन हमारा रुद्रप्रयाग का जो डीएम चिन बहुत ही यंग और बहुत ही एनर्जेटिक लगे इनमें से उन एक चीज शुरू करी। उन बोली कि अब वो तो सरकारों को बोलो जो भी बोलो, पर एक प्रयोजन छो कि जो केदारनाथ में जो भी प्रसाद बनोलो वो में सब कुछ लोकल चीज बोलो। तो उन एक संगठन बनाए, गाँव गाँव में संगठन बनाए, महिला संगठन बनाए उन कि सब लोग सी प्रसाद बनाओ और जड़ी बूटी है जो भी चीज वो अपने काम ऐसा दिन और वे केदारनाथ का प्रसाद का रूप में दिए जाओ। तो काफी सफल भी रहे। अभी बहुत छोटे समूह का रूप में काम करूं लेकिन काफी सफल भी रहे ये प्रयोग। और जन आप जन इंडस्ट्रियलिस्ट जब ये बात है बोल तो लगत की बिल्कुल ये मतलब अगर यानी छोटी छोटी नीति बनाए थे अगर हम इधर चला तो हो सकत कि बोल हमारे यहाँ कोई एक बड़ी इंडस्ट्री बन सको। ये बातें जे की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना होता है बहुत ही प्रबल संभावना चाहिए, पर ये नीति नहीं होना का वास्ता इंडस्ट्रियलिस्ट तो जे नहीं सकनो वनी या मामी ऐड करना चलो आप सॉरी स्टॉप में आप आपन बताए कि भाई जब पूजा क्यों होती वहाँ प्रसाद जो हमारे 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 भाई बहन हमारी माँ बहनी बनाओ बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल कोई चीज जब देखा जब 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 कोई यात्री जी या कोई टूरिस्ट जब तक जान तो हमेशा पूछ दो कि यहाँ की चीज क्या है जिसको मैं अपने गाँव लेके चलूँ। सोविनियर जैसे मतलब सोविनियर है ना, एक यादगार कोई चीज ले जा सको। आज हमारे के देख लिया जितना भी यात्री उन्होंने हमारे कुछ नीच जी जहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये पहचान है हमारी जी। चाहे वो डाला छोटे छोटे डाल काटी था जहाँ बद्रीनाथ को मंदिर बनाए जाओ, केदारनाथ के मंदिर बनाए जाओ या कुछ और भी छोटी छोटी चीज जामा यू बोल के हाँ भाई हमारे यहाँ की ये चीज है, ये बद्रीनाथ बना हुआ या केदारनाथ बनाए छोटी सी कोई मूर्ति बनी है कुछ भी चीज बनी हुई है ये वहां की है यहीं की बनी हुई है, ऐसी जो है वहां की बनी हुई कोई चीज नहीं। एक सोविनियर टाइप की चीज नहीं जो भी बनी मैदान में होनी की बिगड़ी बिल्कुल सही। और जो सरकार चाहे तो इसमें हमारी देखो सरकार हमारी है, हमारी उत्तराखंड की सरकार है, वो चाहे तो इन लोगों को प्रोत्साहन देकर के ये चीज कर सकती है। एक प्रसाद बहुत अच्छी बात है, प्रसाद एक चीज है, साथ में ये सोविनियर वाला जो छोटी चीज बता रहा हूँ ये तो बहुत छोटी चीज बताई मैंने जो आप आज बता रहा हूँ क्योंकि आपने जो प्रसाद का नाम लिया बिल्कुल साथ में ये चीज ऐड हो सकती है जिसमें कि भाई हमारी तरफ से ये सोविनियर जो है जब आदमी यहाँ पहाड़ मतलब बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, यमुनोत्री जाए, गंगोत्री जाए, जहां भी जाए पहाड़ की बनी हुई चीज, ये नहीं कि भाई हरिद्वार से बन के आ गई या फिर आपने दिल्ली में बना दी, मुझे गाजियाबाद बना ली या कहीं नजियाबाद बना ली और वो बकर के आप उत्तराखंड में जाके वहां से वो चीज करके नहीं, वहीं की चीज बननी होनी चाहिए। उसका एक अलग ही एक महत्व है। और जब कोई आदमी जो वहां के जब जो यात्री जाता है बोले सर ये यहाँ लोकल की है ये चीज बनी, तो वो बड़े प्यार से रहता है और लोकल वाले को भी हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ यार हमारे पहाड़ की चीज बन के वहां जा रही है, विदेशों में जा रही है, दिल्ली बॉम्बे कोलकाता जा रही है, तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज जो है सरकार की तरफ से कुछ सरकारी बना ले चलो ठीक है, और कुछ नहीं हो तो सरकार अपनी तरफ से बनाए, वहां बनाए, लोगों को बोला भी तुमको 10 रुपए पीस मिलेगा, 50 रुपए पीस मिलेगा, आप बनाइए हम लेंगे, हम जो है बेचेंगे जी। तो वहां के छोटे छोटे इंडस्ट्री को किस तरह से रोजगार दिया जाए, एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी अगर बहुत काफी है, मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में कैसे स्कोप है, आप पूछेंगे मैं बताऊंगा क्यों कैसे स्कोप है, लेकिन ये छोटी सी चीज यहाँ पे उदाहरण आई है तो आप इसको मैं इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ जी। आप बिल्कुल सही बना कि मैं भी दुनिया में कभी भी ये नहीं जानवन, मतलब अगर आप इंग्लैंड जाना तो इंग्लैंड में और कुछ नहीं पर एक टेलीफोन बूथ है तू कपड़ो एक टेलीफोन बूथ की छोटी सी चीज है तू क्या ना अपना सोविनियर बनाई और जगह खाली सोविनियर की तनी दुकानें बनाए रहे। अब यही इंडोनेशिया में अभी जख भी हम जाना कहीं मु रिक्शा तो कहीं मु कोई मंदिर अपने एक सोविनियर बनाए दौरो खुद की लोकल। अब हमारे वजन कोणजी छे या छोटी कोणजी छे या छोटी टोपली हमारी जो टोपली छे है या टोपी छे कोई भी चीज पर ये अभी इतना बड़ा रूप मानी है कि जो हम सोविनियर के रूप में माना लोग कोई भी काम करना चाहिए छोटे छोटे पर लेकिन अपना आप से लगा चाहिए लेकिन वो बहुत बड़ू सोविनियर हम नहीं करे। और आपन बड़ी अच्छी बात बोली और यही विषय में मेरे एक क्वेश्चन आप तो की देखा पर तो हम देखी कि जब आप राजनीति में लड़े पिछला चुनाव में तो बहुत ही बढ़िया टक्कर आपन दिली छे। मैं जान दूं कि आपन पहले एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर छे, फिर आपन अलग से चुनाव लड़ी और जो चुनाव लड़ी की तवारी अंशो लगणु कि एक यानी व्यक्तित्व हम तय मिल जलू और वे चुनाव का जो निर्णय छो वो हम जो आपका पक्षमानी है बोलो। लेकिन मैं यन जान दूं कि जो सोच आप माची उत्तराखंड का विकास की जो सोच आप माची, हालांकि एक राजनीति में जीत नहीं हुई बोली लेकिन से सोचता आप हमेशा चाहिए तो वही सोचता है जो आप राजनीति का जरिए लूण छाचाना वही सोच के बारे में भी थोड़ा
जरा बताओ, विस्तृत विस्तृत हुए थे आप जरा बताओ। वे क्या है कि 2013 के जब आपदा आए, केदारनाथ की जब आपदा आए, जी तो वे आपदा में मैसेज भरपूर हुए छो हम करी 25 लाख रुपए की हम दवाई भी दे छे। जी वे टाइम पर बहुगुणा जी सीएम छा, जी वो ट्रक भरी था, हम जो दवाई लेकर गए भी छा। बिल्कुल। खैर उसके बाद ना फिर धीरे धीरे करते बदलाव हो रहे। हाँ फिर करीब करीब 15-20 साल में काफी भ्रमण करी। भ्रमण करने के बाद ना मैं जब कई जगह पर गई हूँ, लेकिन रिस्पांस सरकार की तरफ कोई ज्यादा अच्छा नहीं छो। लोग बड़ा परेशान हुए यहाँ हर तरफ से, बिल्कुल। हर तरफ देखा साहब, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल की हालत बहुत खराब है, हमारे हॉस्पिटल खराब है, साहब बेरोजगार बैठा हूँ, मैंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी एमएससी, मुझको नौकरी लगा दो, ये कर लो हर टाइम। 20 साल तक तभी देखने रही हूँ। वे के बाद ना मैंने सोची, मैंने बोला यार मैं छोटा छोटा काम तो करता रहा हूँ, कहीं स्कूल जाता हूँ, किसी को स्कूल बना दिया, किसी को फर्नीचर दे दिया, कहीं कंप्यूटर दे दिया, कहीं पे कोई गरीब है उसको मकान बना दिया, किसी को जो है दवाई का पैसा दे दिया। करते करते मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा तो कितना कर पाऊंगा, किसके लिए कितना, जी मेरी तो सीमाएं हैं करने की। जी 2015 तक वे के बाद मैंने फिर भ्रमण शुरू करी। मैंने कहा ये काम करता हूँ यार, मैं भ्रमण शुरू करता हूँ। जी 2015 में मैंने सोची, मैंने कहा भाई देखो मेरा मेरा मुझे जब सेवा करनी है तो मुझे बड़े स्केल में करनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे सेवाओं में पता नहीं चलने का, कुछ ऊँट के मुंह में जीरे वाला हिसाब किताब। मैंने कहा सबसे बढ़िया है कि मैं एक भ्रमण करता हूँ, लोगों की राय लेता हूँ, लोगों को देखता भी, स्टडी करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा मैंने भ्रमण तो कर लिया, लेकिन मैं एक्सटेंसिव भ्रमण जो एक कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से होना चाहिए, एक गांव गांव के हिसाब से होना चाहिए, एक एरिया को लेकर होना चाहिए, वो करूंगा। तो मेरे को लगा इसके लिए तो सबसे बढ़िया ये है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखूं सबसे पहले। जी भाई सबसे पहले अपने अपने यही देखेगा आदमी, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंसी देखेगा। मैंने सोचा कि मैं पहले कॉन्स्टिट्यूंसी देख लूं, घूम करके वापस शाम को अपने घर आ जाऊंगा, देख लूंगा क्या हो रहा है गाँव में, सुमाड़ी में हमारा मकान भी है। जी तो मैंने फिर मैं क्या करूँ, छो भी जान छो घूम फिरता है, कई बार तो खिरे जाऊँ, गाँव मरे जान छो, और हर गाँव भ्रमण शुरू करी। 312 गांव का आसपास चंदुई कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं करीब करीब 300 गाँव में गई हूँ, और कई कई गाँव तो कई बार गई। सब जगह मैंने सब गाँव की अपनी अपनी समस्याएं, सबकी, किसी की बिजली की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी की टेलीफोन की समस्या है, और अस्पताल की समस्या तो सबके पास में, एजुकेशन की समस्या, और रोजगार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन तो है ही, इसके अलावा भी समस्या। और कोई जहां मतलब ये नहीं था कि समस्या नहीं। पलायन की समस्या इन्हीं के कारण हुई है। जी सब करते करते मैंने पूरा भ्रमण करे, मैंने सब कुछ देखी। मैंने करते करते मैंने फिर सोचा 2016 में जाकर के मैंने सोचा, मैंने कहा यार कर तो लिया है। मैंने कहा इसका तरीका एक ही है कि मुझे सेवा करनी है तो बड़े स्केल में करनी है। जो मैं कर रहा हूँ बहुत छोटी है, 1000 गुना 10,000 गुना लाख गुना सेवा करनी हो तो सबसे पहले सबसे बढ़िया है राजनीति में। राजनीति से ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है जी, उसके अलावा दूसरा चारा भी नहीं। तो मैंने कहा उम्र भी हो रही है, मैंने कहा ये अच्छा है अभी जो है, अब इसमें अब मेरे को थोड़ा हमने पढ़ाई भी अच्छी कर ली, थोड़ा बिजनेस अच्छा भी कर लिया, पैसे भी थोड़ा कमा लिया, सब कुछ कर लिया। अब मुझे थोड़ा राजनीति में जाकर के बड़े स्केल में, छोटे मोटे स्केल में नहीं, बड़े स्केल में, क्योंकि मैं अपने गांव में स्कूल भी चलाना चाहूँ, बड़ा घर भी बनाए, काफी कुछ, मतलब वो गाँव के लिए, सब गाँव अपने लिए खुशी, सब गाँव सबको गाँव में दे देता हूँ मैं, अपने वक्त रखता भी नहीं। राजघर बनाया गाँव को दे दिया, स्कूल बनाया गाँव को दे दिया, जो भी बच्चे सब फ्री जी। छोटा छोटा मैं करूंगा, कितना कर पाऊंगा छोटे, लेकिन हाँ राजनीतिक पावर बड़ी होती है, राजनीति में बहुत पावर होती है। वे का बड़ा पावर का क्या मुनीच आप देख लिया कहते थे। आज वो पावर जो चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो कोई भी हो, वे मुँह क्या मुँह इतना पावर नहीं जब जो आज पॉलिटिकली पावर होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं अगर मुझे करना है तो मैं अपना क्षेत्र चुन के, अपनी विधानसभा चुन करके वहां से अगर जो मैं जीत के आता हूं तो फिर मैं एक उदाहरण बन करके फिर मैं आगे चीज को बढ़ाऊंगा। ये चीज मैं करना चाहूंगा, इसलिए मैं लोगों के पास में गया। लोगों को बड़ा अच्छा, मैंने महिलाओं को के लिए भी मैंने वो हमने ढोलक चिमटा भी बांटा। लोगों ने बोला ढोलक चिमटा बांट रहा, लेकिन उसमें काफी खर्चा होता है, काफी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है, मजाक नहीं होता है ना। कोई करके देखे तो बोला क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमने हर महिला दल को गाँव में जाकर दिन ना काफी कुछ करी हुए टाइम पर लोगों का रिस्पॉन्स। ढोलक चिमटन में काफी लोग संगठित करें, मतलब लोग आज समझना नहीं वाला जो हमारे नारी शक्ति दोबारा से आप विश्वास नहीं करेंगे, नारी शक्ति का आशीर्वाद बुरा मिला बिल्कुल। जो हमारा गाँव में छोटा छोटा महिला संगीत की जो कमेटी बन गई है, वो कमेटी से जो गाँव में एकता है वो कैसे नहीं है, मतलब कुछ टाइम बाद जो हम लोग पहाड़ पूरा अलग अलग हुई वो, और दोबारा से ये जो महिला संगीत को कार्यक्रम और महिला गोष्ठी जो संगीत की कमेटी बन गई है, वो ना अपन मतलब बहुत ही पहाड़ से फिर से जुड़ ली। और ये आपको बहुत ही एक बढ़िया कदम छो।
आप कंटिन्यू दोहरा આપણે बात है मीन बीच में सॉरी आप तो रोकी तो ढोलक चिमटा वगैरह जो लोग लेडीज उनका हम लोग पूरे प्रोग्राम वगैरह करी, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करी, ढोलक चिमटा वगैरह सब महिला मंगल दोनों का बुलाया बुलाया हम जो कई जगहों पर हम आयोजन करी पूरे 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 हमारा जो तो हमारे विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में गए लोग को जोड़िया लोग बोले कि नहीं जी काला जी आपको जो है राजनीति में आना चाहिए। जब मैं तो लगी कि हाँ भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, मैंने कहा ठीक है यार राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आकर मैं कुछ सेवा करना चाहूंगा। उस विचार को लेकर के मैंने सोचा, मैंने कहा भाई मैं अकेला तो मेरा अच्छा नहीं है लड़ना, इससे अच्छा मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलती है वहां से अगर जो चीज बनती है तो मैं आगे जाके इस चीज को बढ़ाऊंगा और फिर मैं सेवा करूंगा, इनकी खूब अच्छी तरह से सेवा करूंगा जी। जो भी पैसा मैं कमाता हूँ और जो भी पैसा इधर उधर से आएगा सब यही लगाएंगे, इसको फिर आगे लेकर बढ़ाएंगे और यहाँ पे मैं रोजगार के साधन भी करूंगा, यहाँ छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी लगाएंगे, यहाँ की अस्पतालों की कंडीशन भी ठीक करेंगे, यहाँ जहाँ जो यहाँ पे स्कूल है इनको भी मैं पूरा मॉनिटर करूंगा और अच्छी तरह से चलाऊंगा और एक इस विधानसभा को मैं पूरा एक आदर्श विधानसभा बना करके मैं इसको आगे लेके चलूंगा और यही आदर्श जो है पूरे विधानसभा से जितनी विधानसभा है आगे जाके हम लेके जाएंगे। ये मैंने विचार सोचा था क्योंकि हमेशा हमें पॉजिटिव सोचता रहा हूँ, सकारात्मक सोच रही है और हमने किया भी है। तो मैंने कहा जिस तरह से मैं अपनी इंडस्ट्री चलाता हूँ, एक सीईओ जैसे इंडस्ट्री चलाता है। अब देखिए आप जानते हैं भगवान की कृपा से मैं भी कम से कम 50-60 कंट्री घूम के आया हूँ, एकदम इंटीरियर में गाँव, केवल साउथ अमेरिका को छोड़ के करीब सारी दुनिया की जितनी कंट्री मैं सब घूम के आया हूँ। अभी बीच में बात होती थी बातें की, मतलब ये तो छोटी छोटी चीज, मतलब आइसलैंड तक गया हूँ जो कि इंग्लैंड से ऊपर, इंग्लैंड तो मैं कम से कम 50 बार गया हूँ बहुत सारे, वहाँ पे मेरे डॉक्टर वगैरह भी हैं, पूरा स्कॉटलैंड वगैरह आइसलैंड वगैरह सब हिल्स वगैरह सब पूरा घूम के आए कि साउथ इंग्लैंड तो पूरा घूमा हुआ है सारा जी। तो ये सब देखने के बाद में मैंने ये था कि भाई यहाँ पर जो हम लोग कर सकते हैं और जो मैं ये था कि जिस तरह से सिंगापुर देख लीजिए, एक छोटा सा देश है, 50 लाख की पॉपुलेशन है, वो चलता कैसे है? एज ए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिस तरह से अपनी कंपनी को चलाता है उसी प्रकार सिंगापुर चलता है। पूरा डेमोक्रेसी है पूरी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है, हर चीज को लोग देखता है और जिसका फोकस, उसके जितने अधिकारी हैं उन अधिकारियों के मार्फत वो जितने हमारे जहां उनकी जनसंख्या उनका पूरा ध्यान रखता है ना। तो ये भी ऐसी था, मैंने बोला इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जितने भी यहाँ पे अधिकारी रहेंगे उनके द्वारा काम कराया जाएगा और जनता जो है एक इसमें शेयर होल्डर है, देख लीजिए कंपनी के शेयर होल्डर है जनता, और जितने भी काम करने वाले हैं अधिकारी वो कंपनी के जिस तरह के काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वैसे यहाँ पे अधिकारी है, उनके द्वारा पूरा हमारी जो विधानसभा होगी उस तरह से चलाएंगे और इसको आगे एक बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, उदाहरण बनाएंगे, चीज आगे लेके चले जाएंगे। ये मैंने सोचा था। तो अभी सोचते उस वजह हो गया, इलेक्शन आ गया, उसके बाद मोदी जी का प्रवेश हुआ, उनका 12 तारीख मीटिंग था। ये 2017 की बात है, फरवरी 2012 12 तारीख को 12 फरवरी 2017 को जो है मोदी जी ने अपनी इलेक्शन रैली की श्रीनगर में और उसके बाद में फिर उन्होंने बोले उन्होंने मेरे बहन माँ बहनी हूँ और उन सब तय लगे कि अरे हमारे भैजी को कख बिटिया बोला आज बात कही यार हमारी भेज जाएगी और उन भैजिन जो जब हमारी 14 विधानसभा है पूरा गढ़वाल की वो तो खत्म करी और भी विधानसभा भी खत्म कर देंगे। तो सब तय लगे कि यार बाकी मोदी जी अब जो पूरी डबल इंजन की सरकार आएगी और उन बोल के भाई डबल इंजन की सरकार है, देख लो भैया आपको वहां भी यहाँ भी और आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे बस। अब मोदी जी को खैर व्यक्तित्व नीचे बड़ो व्यक्तित्व बोल बहुत अच्छे सोच भी अच्छी बात नहीं है ना, मैं फैन होंगे वहाँ कोई दो रहा नहीं अच्छो आदमी हमेशा अच्छो गने जाओ ना, वो हमारा फैन, हम तो बहुत छोटे फैन है, पूरी दुनिया फैन होगी आज तारीख में। तो वही हिसाब से हमारा लोग भी जो बिल्कुल बोल के डबल इंजन आ गया। अभी तो कुछ नहीं, काला जी को कौन पूछने वाला यार, चलो अभी तो हम तो बस भाजपा के हैं, कोई नहीं है बस। हमारी जो कंडीशन हमारी होगी कि भाई हम सबसे पिछने वाला मैं ही था, क्योंकि मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, कांग्रेस एक तरह भाजपा एक तरफ, अभी तक पहाड़ में ऐसी चला आया है और मैं पहली बार तो इलेक्शन लड़ रहा था, टक्कर में छो लेकिन टक्कर में था जो खतर में है टक्कर की जगह पर। तो ठीक है, लोगों में पहचान थी, लोग जानते थे, क्योंकि रात को जब मैं वहां से निकलता था 2-2 बजे रात 3-3 बजे रात को जब गाड़ी निकलती थी मेरी, रात को लाइट आती थी, कई लोग छोटे बच्चा भाई 6-7 साल का लड़का बोल था मोहन काला जिंदाबाद, मोहन काला जिंदाबाद। यू बताऊं स्वामी, थैली सैंड की पैठानी, थैली सैंड और चाकी सैंड त्रिपाली सैंड वी तरह की बात करूँ स्वामी बिल्कुल
है ना। इंटीरियर में जाके लोगों गांव में जाऊं तो बोलते अरे ये मोहन काला की गाड़ी होगी, ये किसकी हो सकती है, रात में यही आता है, पूरा मीटिंग करने के बाद इतना मेहनत बहुत करी, कद बोलना मतलब बहुत करी। बिल्कुल। लेकिन फिर वो बस वो तो पार्टी में बटना था, वो पार्टी में बट गई नहीं। और हमारी स्थिति इच्छा की टक्कर में छो, लेकिन बाद में जो नहीं हुई। पर खैर लोगों का दिल में आई जो कि भाई मोहन काला तू इच्छा है ई दिल में बस गए छो, मैं आई लौटू छ। ये तो हमारे पहाड़ को हमेशा दुर्भाग्य रहे कि जो हम पर जे पर आस दिखन से आस हमसे अलग हुए जन से आस मतलब ते आसो बट जब एक ने से एक दिन चल जन। तो ये तो हमेशा रे पहाड़ का वास्ता। लेकिन एक दिन ऑल नेगी जी की बनन की कोई न कोई जरूर एक दिन ये ना ऑल हो कि जे दिन सब कुछ बहुत ठीक बोलो, और 23 दिन का आस पर हम लगे अच्छे बहुत जरूरी पहाड़ का वास्ता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं तो मतलब मेरा हार्ट बीट्स, बिल्कुल my heart beats when I remember how my पहाड़ is suffering today। मतलब जिस तरह से हमारे पहाड़ आज की तारीख में दिक्कत में आछे साथ हमारे मतलब दिल रूंध जाता वो मतलब I'm talking from my heart, not from my mouth, just you can sense myself, that's what I'm definitely है ना। तो वही हिसाब से जो मतलब हमारो पहाड़ में लगे हम तो सब कुछ दिल माटी सब कुछ दियो दोनों मतलब हमारे पास सब कुछ होना बाद में तो दुख सबसे बड़ा दुख हो। मैंने बताया हम लोग कई जगह गए, मैं आइसलैंड गई। आइसलैंड में कोई डाला नहीं, करीब बैरन चे किस्म से आप इंटीरियर में चल जाओ, कुछ स्नो पूरा केवल गीजर थे, गीजर पानी का गर्म पानी का स्रोत और सारी बिजली खिपटी और सारी दुनिया जाने घूमता है। स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया तो आपको पता है, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया पता पूरी दुनिया, लेकिन आइसलैंड के जगह में आज उन्हें अपना साधन अपना जो नेचुरल रिसोर्सेस जो प्राकृतिक संसाधन उनको इतना अच्छा सदुपयोग करी कि आज वहां का कारण वो लोग संपन्न पूरा देश संपन्न। हमारे के जो 5 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री है और सिक्को धाम कई चीज हमारे पास जो हिमालय जन पहाड़ है हमारा स्नो की पीक्स हमारे है। और हमारे पास जो गंगा जमुना हम दुनिया भर की नदी हम स्रोत हम हमारे बड़े बड़े अच्छे शहर से हमारे पास, जड़ी बूटी हमारे पास में, फल फूल हमारे पास में, क्या चीजें कमी हमारे पास हमारे यंग लड़का था हमारा दीदी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट है हमारे पढ़ा लिखा बच्चा दुनिया में सबसे अच्छा बच्चा। वे बाद में हम लोग की स्थिति आज तारीख में आज देख लिया हमारे का बच्चा कितना सफर करना पूरा उत्तराखंड का। आज पूरा मैं बहुत बुरे लोगों से पूरा उत्तराखंड का बच्चा हमारा होटल इंडस्ट्री का बेसिकली और भी काफी छन आज 8-8, 10-10, 12-12 हजार की नौकरी के दूर दराज स्टेट केरला, स्टेट तमिलनाडु कख छन आज तारीख में बहुत बुरा हालत है। खाणु से नहीं बता है सब कुछ हमारा होना बाद में भी हम कुछ नहीं। हिमाचल बगल पर हमारा हिमाचल वो ज्यादा तकलीफ नहीं चल, हिमाचल में सब कुछ डेवलपमेंट करी बिल्कुल। जबकि हिमाचल से स्थिति हमारी प्राकृतिक स्थिति हमारी बहुत बड़ी अच्छी, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बहुत कई गुना चल जी, कई अच्छे शहर हमारे पास में मसूरी, नैनीताल, अच्छा ब्यूटीफुल कौसानी वगैरह अच्छा हर्षिल कितना बढ़िया जगह चल। लेकिन फिर भी देख लिया टूरिज्म हमारे पास तो बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। हम जो चाहिए हम तो आप बोला हम जो स्विट्जरलैंड, लेकिन स्थिति क्या है कुछ नहीं स्थिति आप बड़ो अजीब लोग बोला सब चीजें ठीक तरह से वे को संसाधन को जो शोषण जो कंचन एक्सप्लॉइटेशन जो कंचन छो एक्सप्लोर नहीं करी उन अभी तो एक्सप्लोर नहीं करी कके यूटिलाइजेशन कके कल बिल्कुल आप सही बना के अभी हम सी जगह एक्सप्लोर नहीं करी ना। अभी तो हम गो अब हमारे अपन चुपता बहुत ही अच्छी जगह जी, पर अभी लोकल मतलब बहुत लोग नहीं जानते ना। अभी दुनिया में अभी बहुत लोग जानते नहीं कि चुपता कथे आज जगह जी डेवलपमेंट क्या करी कुछ नहीं। अब आप कोई रोड चाहो तो रात में रुकने तक ठीक व्यवस्था भी नहीं है बिल्कुल लोग जाना मतलब पूरा सही बना जी। मैं आपसे आपन हम तो बहुत टाइम दिली मैं आपसे जानो एक दी क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँ दी और क्वेश्चन में आपसे जरूर होला कि पहलू क्वेश्चन तो बोले कि जो आपन संघर्ष करी जीवन में सुमड़ी से लेके मुंबई और मुंबई से लेके फिर देश दुनिया की जो आपन यात्रा करी और जो उत्तराखंड का बारे में सोचना चाहिए ये माँ आपका आदर्श कुछ आप कहते मर्दन की ये व्यक्तित्व जिन आपसे प्रभावित करी कुछ चीज आपको आदर्श और के बारे में थोड़ा आप बताएं। देखा मेरे कोई पर्टिकुलर आदर्श तो नहीं बोल सकते भी जी किले कि मेरे संघर्ष भरी जीवन रहे बहुत संघर्ष रहे छोटा बटी रहे परंतु जीवन में कई लोग मिनी हर से बटी थोड़ा मिन जो अपड़ो ज्ञान उन बटे लेणो रही मी चाहे वो मेरा माँ पिता ही रहा हूँ चाहे मेरे गुरु रहा हूँ चाहे मेरे भाई बंद रहा हूँ चाहे मेरे दोस्त रहा हूँ चाहे वो बॉम्बे में मेरे साथ रहा हूँ चाहे मेरे विपिन भाई रहे हो चाहे कोई भी रहा हो मेरा माँ मेरे भेजी रहा हूँ मेरे भाभी जी रहा हूँ
मेरी वाइफ रहे हर बर्थडे हर बर्थडे अभी भी मैं उन्हें कर दूं। आज भी मेरा बच्चा विदेश हो मजन वो बर्थडे भी हम थोड़ा बहुत ज्ञान ले हर कोई थोड़ा बहुत जो भी मैसेज हो जो भी जग भी जान भी और वही सोचता लेता मैं चलो कि भी मैं जो हर चीज वही दोस्तों में कि भी अपना पहाड़ का अवस्था में क्या कर सकूं। तो मेरे को तो कोई नहीं रहा, लेकिन हाँ देखे जाओ जो बचपन बटी हम जो पढ़ा था भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद होगी, विवेकानंद होगी, सुभाष चंद्र बोस होगी नहीं, इनका आदर्श रहे नहीं हमारा ऊपर। हमारे पहाड़ का भी व्यक्तित्व में चाहे चंद्र सिंह गढ़वाल जी रहा हूँ, चाहे वो जो हिम्मत बावड़ा रहा हूँ, चाहे सुंदरलाल बावड़ा जी रहा हूँ, यूं को भी एक प्रभाव रहे। हर एक पर्टिकुलर कोई रहे, लेकिन हाँ ये सबको प्रभाव रहे। तो यूं सबको प्रभाव की वजह से धीरे धीरे कर तमिन जो मतलब सोचे कि नहीं यार सबसे थोड़ा बहुत ज्ञान लेने के बाद ना फिर मैं जो अपना रास्ता पर अपना खुद का रास्ता पर खुद को बनाएगा रास्ता अपना आप चलू रही हूँ। और वे हिसाब से भी अपना हिसाब से चलू छो हिसाब से देखा जाओ, लेकिन पर्टिकुलर कोई नहीं है। आप जब बोले कि पार्टी वाइज बोले तो आज की तारीख में हम मन मान सकूँ कि हर कोई मन कोई दुरा नहीं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी अच्छा काम करना चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए, सोच अच्छी छू की अपना अवस्था नहीं करना, अपना देश की अवस्था करना चाहिए। मैं भी चाहूँ छो कि भाई आप देश का अवस्था करा, हम प्रदेश का अवस्था कला, हम अपना उत्तराखंड का अवस्था कला, उस से सोच लेते हमारे उत्तराखंड आगे बढ़ा लो तो देश भी आगे देश को हिस्सा हमारे देश को हिस्सा है। हम जो तुम देश का अवस्था करा और हम तब एक मौका दिया कि हम भी जो हमारा अपना प्रदेश का अवस्था हम तो दिल्ली बेटे ऑर्डर नहीं चाहिए वहाँ की अवस्था हम तो दिल्ली बेटे ऑर्डर नहीं चाहिए। हम तो जो चाहिए हमारे उत्तराखंड की खुद का लोग डिजिटल खुद का अवस्था सोचो कि हमारे विकास करना जाओ कर जाओ। हम तो ऑर्डर एज बटी नहीं चाहिए। इस तरह से हम तो जो हमारे प्रदेश को विकास करना तभी हमारे प्रदेश अगना विकास भी करो। अगर जो हर टाइम पर जो दिल्ली वाला बोले नहीं जो तुमको उठो बैठो तो आंखें बंद करो सो जाओ खड़ो नहीं फिर नहीं बढ़ने हम अगना नहीं बढ़ना जो होना 20 साल बेटी भी होना 10 साल एक राज करी 10 साल है राज करी और हुए कुछ नहीं ढाका 3 पार है ना। तो वो हिसाब से इन नहीं बढ़ने उत्तराखंड का विकास नहीं होने के हिसाब से बहुत मुश्किल। यही पर तब मेरे एक क्वेश्चन बनी आपसे तब अभी भी क्वेश्चन थी मेरा आपसे बात नहीं एक क्वेश्चन ये की जनाब बना के देखा हम तो दिल्ली भी ऑर्डर नहीं चढ़ा मतलब दिल्ली भी ऑर्डर चढ़ा लेकिन हमारा अपने गढ़वाल की सोच भी एक अपने पहाड़ की सोच भी एक हमारे अलग पहाड़ का विकास का आप हाँ पहाड़ का विकास का वास्ता जो हमारा एग्जिस्टिंग नेता छिन जो आज शासन प्रशासन में छिन वो लोगों से आपकी सोच और आपकी कार्य प्रणाली क्या अलग होली जरा ये बात पर भी थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल अलग हुई बहुत अलग होली लेकिन आज तक जो भी हुए नेताओं क्या करेंगे नेता बनेंगे नहीं दिल्ली बेटी ऑर्डर हुई बनाएगी जैन कुछ काम करना चाहो काम तो नहीं कर सकती लेकिन दिल्ली बेटी हर टाइम पर उनकी नहीं जी ऐसा करो ये करो वो करो दुनिया भर की कश्मीर तरफ फिर अगर जो खुद की उखा सरकार वो मुख्यमंत्री चाहे वो प्रेजेंट रहो चाहे पास्ट में रहा हो और जो कोई डिसीजन लो वैसे पहले बता दिल्ली बेटी हुक्म लावा चाहिए कि हाँ भाई नहीं ये करोगे कि नहीं करोगे कैसे करोगे साहब मैं ये करूँ कि नहीं करूँगा बोले नहीं ये मत करो नहीं कर सकते। कुछ अगर जो पहाड़ के लिए कोई पॉलिसी लेके आनी चाहिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां से उनको परमिशन लेनी पड़ती है। मैदान के लिए कुछ करना पड़े उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने की जरूरत है। अगर जो पहाड़ का विकास करना है तो बिल्कुल बेझिझक होकर करना पड़ेगा। पहाड़ के लोगों के हित में बात करनी पड़ेगी। पहाड़ के अलावा मैदान के भी करो सब पहाड़ के वहां के हैं तो उस तरह से इस तरह करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई कुछ भी कि उठ करके भाई आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा। एक पहाड़ के हिसाब से तो सबसे पहले सोचना ही होगा पहाड़ ही के आज जो उत्तराखंड बना किसके लिए बना है पहाड़ के लिए बना पहाड़ वासियों के लिए बना है जो बनाया गया है जी है ना। तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले उसका विकास में हमको उनको शामिल करना पड़ेगा। पहाड़ के लोगों को करना पड़ेगा जिससे कि पहाड़ का विकास हो। पहाड़ का विकास होगा तो अपने आप जो पलायन की बड़ी समस्या यहाँ पर पलायन योग बना दिया ये बना क्या हुआ अब कुछ सोचो ना 3 साल हो गए बनाए हुए कुछ हुआ नहीं हुए क्या जब कुछ ओके भाई जब तक पहाड़ का विकास हो तो आप लोग मतलब रिवर्स माइग्रेशन कब बोलो भाई पहाड़ में तो तभी जो लोग जाएंगे तब लोग जब वहां पे विकास होगा। विकास नहीं होगा तो वहां पे खाली होने वाला है हर टाइम पे होने वाला है जी। तो ये चीज हो कि पहाड़ का विकास तभी हो जाए जो पहाड़ में कुछ अवस्था सोच होली और वे अवस्था करने की इच्छा होली और वे इच्छा करने का जाहिर करने अवस्था आता हिम्मत भी होनी चाहिए हम दिल्ली में बोल सके नहीं हमको पहाड़ के लिए कुछ करना अभी अब आप हिम्मत नहीं बढ़ती। आज की तारीख में ये बता रहा हूँ आपको कोई भी पार्टी हो दोनों पार्टी 10-10 साल राज किया लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बनी कि जाए तो दिल्ली बजाए तो बोल सकते आप सामने जो यहाँ करना ही करना है वो तो मान लो चुके तो बोला चल तेरा काम नहीं है भाई यहाँ पे तू सीएम नहीं बनेगा तेरा काम नहीं है तू चलेगा तो ऐसे चलेगा नहीं ना।
अब कब तक ये हमारा राज्य चीन से जुड़ा हुआ है, राज्य से, हमको उसके लिए स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल हमको डेवलपमेंट चाहिए उसके हिसाब से। वहां लोग खाली हो जाएंगे तो बीच में तो आपको आप तो पता है वो लोग की चीन पेपर बाटल जा मत माना इने नीति जने मी तो एक वेगी माना है, वेगी नीति में पेपर बाटल जा सब चीन वाला, ये हमारा हिस्सा है। आज वहां गांव खाली खाली हो जाला तो चीन कब्जा कर दो लोग। भाई आपको वहां के हिसाब से सोचना पड़ेगा, वहां से नीतियां बनाने करना पड़ेगा। मैं अभी पेपर से पढ़ू छो 2006-07 माह की रोड बनना शुरू हुई है, 2022 में जाके कंप्लीट होगी, 16 साल के बाद में कंप्लीट होगी। और कितना रोड जो 70 किलोमीटर रोड था, मतलब यार कितना से कितना खतरनाक हो यार। लोगों ने तो पता नहीं पहाड़ कहा के कहां कहां, आप वीडियो देखो ना, आप पूरा दुनिया के देखते, हम तो वहां नहीं, तो आप देखो सब देख रहे हैं आज की तारीख में। कब कब बड़े करे हम जो 70 किलोमीटर रोड के लिए 12 साल लगा रहे हैं जी। क्या मजाक है मतलब। और वो भी बड़ी नहीं सुनो, 12 साल तो लेके नहीं, अगले हर पता कितना साल लगल। आप मैं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, नीति चलो नीति, जब आप जो से बटे मत चल जा तपोवन हो तो बोल हमर आश्रम बीच मेरो आश्रम बीच हम ट्रस्ट समय देख बात अगने चल जा सीध नीति ने नीति का पास में 2008 में गए तो रोड बनी नहीं तो रोड बनी नहीं छुआ। तो ये मतलब खत्म हो तो नहीं। आप बताओ हमारे बच्चे यहाँ वहां इधर, मैं बताऊं चाहूँ, मैं अभी 3-4 दिन पहले मैं कुछ बात कर रहा था, गुजरात में लोग फंसे हुए थे, ये अभी ये वहां पे फंसे हुए थे बेचारे, उनको राशन पानी की भी जरूरत थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जो भी होता मैं करूंगा, निजी तौर पर जो भी होगा मैं करूंगा। तो मैंने वैसे बात करी, तो मैंने कहा तू काम क्या करते बेटा? बोला मैं ये डायमंड इंडस्ट्री में कटिंग का काम करता हूँ, रफ डायमंड को कट करता हूँ, उसको फिर सॉलिड मतलब बनाता हूँ, वो करता हूँ, घिसता हूँ डायमंड को, वो काम करता हूँ। मैंने कहा अच्छा तो बड़ा काम करता है, डायमंड में काम करता है, तेरे पास पैसे का किस चीज है भैया? मतलब साहब 6,000 रुपये महीना मिलता है तनख्वाह, मुझे 6,000 खाणों मिल जाए और 6,000 तनख्वाह मिल जाए। बता क्या है यार, ऐसी स्थिति बनी है हमारे यहाँ पे हैं। हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीजें होने के बाद हमारे बाहर सोने का भंडार है, इतने संसाधन हमारे पास पहाड़ में पड़े, और उसके लिए हम 6,000 के लिए नौकरी यहाँ आगे करें हैं। और आज की तारीख में उनके पास में, मैं बता रहा हूँ, बीच में मैंने एक व्यक्ति के खाते में मैंने थोड़ा पैसे डालने थे, कुछ लोगों के डाले भी, हमने कुछ लोग भाई लोगों को बोला, हमने भी बोला उनके पैसे डालो। वेगा अकाउंट में पता कितना पैसे हुआ? ₹1.65। जब भी 1,500 रुपए डल नहीं तो 1,500, ₹1.65 प्रति दिन। मेरा रोना आ गया। मैंने कहा क्या 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 करेंगे बताओ यार, आप ये बेचारा कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा, किस तरह से इसकी जिंदगी चलेगी बताइए हैं। तो ये स्थिति बनी है। हमको पहाड़ मतलब वहां दूर दराज से ये लोग आते हैं बेचारे, और यहाँ काम करने आते हैं, इतनी छोटी सी तनख्वाह में काम करते हैं, इस चीज का दुख होता है। जबकि वहां सारे संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इन्होंने कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ नहीं किया। जहां तक सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बाद हमको छोटी छोटी नौकरी के लिए जाएंगे, अरे वहीं पे नौकरी इनको करा दो, यहाँ से वहां पे धंधे करा दो, बिजनेस करा दो, बहुत सारी चीजें करने के लिए वहां पे है। एक नहीं है, आज सारी की सारी सब्जियां भी हो रही हैं, और बकरे भी, मटन, मच्छी वगैरह जितने भी सारे सब चीजें सब मैदान से आता है यहाँ के लिए, क्योंकि पहाड़ खाली हो गए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे नजदीक के शहरों में चले जाऊं, वहां चले जाते हैं, खेती छूट गई जी। क्योंकि गांव में रहने के ढंग ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिकल चाहिए तो कई किलोमीटर चलना पड़ता है, कई लोग तो आते आते मर जाते हैं। स्कूल ठीक नहीं है, स्कूलों की हालत बहुत बुरी हो रही है, वहाँ स्कूल है लेकिन टीचर नहीं, स्टाफ नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल भवन बना दिए, भवन बनो तो ठीक है, भवन सबसे पहले भवन बनो दो, किला बनो दो भवन, आप तो पता है 1 करोड़ को भवन बनाओ भी, फटाफट बनाओ, मशीन लाओ, फटाफट लाओ। आप समझते हैं किला मंत्री लोग किला बोलते, सत्री लोग किला विधायक के बोलो बनाओ, फटाफट बनाओ भाई, किला मतलब 70 कट से ना स्टाफ आता नहीं है, कोई स्टाफ थोड़ी देगा पैसा, स्टाफ तो आना नहीं चाहता, वो बोला क्यों आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। आप उसके लिए पॉलिसी बनाओ यार, जितने स्टाफ आएंगे वो झक मार के आना पड़ेगा सबसे पहले, और उनके लिए भी एक अलग से एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि उनको एक इंसेंटिव दिया जाए कि जो दूर दराज में जाएगा, जो रहेगा, उनके लिए तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी और उनको प्रमोशन का भी चांस अच्छे मिलेंगे। बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मैं केवल मेडिकल की बात नहीं कर, इवन फॉर मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी ऐसी फैसिलिटी बनाई जाए, सरस किया जाए, लेकिन नहीं, वो करना ही नहीं है, सोच ही नहीं वहां बात, क्योंकि ये घिरे हुए हैं अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से घिरे हुए हैं, उनका सोच नहीं सकते। और बाकी जो बचा कुछ है वो फिर वो दिल्ली वाले बैठ के इनकी दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं, दिमाग तो जो भी है मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। हम बेचारे, हमारे पहाड़ के लोग, हाँ ये जरूर है,
पहाड़ में कि 5 साल में या 5 साल में 2 बार, क्योंकि विधायक का भी होता है, फिर 3 बार सुन लो, विधायक के भी चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव भी होते हैं, और फिर ये अपने छोटे मोटे जी जिला पंचायत जिला होते हैं इसमें, उसमें 5-7 दिन जो है धूम धड़ाका, आप जानते हो, है ना, पौवा भी चलता है, वो बोलो क्या वो पेपर में मैं लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो बहुत सारे युवा साथी लिख रहे हैं कि आपकी सोच बहुत ही अच्छी है उत्तराखंड के लिए। कुछ लोग लिख रहे हैं आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब काफी सारे लोग हमारे साथ मुंबई से इस समय जुड़ी हैं। आशा नथानी जी, वो लिख रहे हैं कि बहुत ही चर्चा है। मैं जानता हूं। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जितने युवा इस समय जुड़े हुए हैं, मैं यही आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप उन युवाओं के लिए, उत्तराखंड की सोच के लिए, उत्तराखंड के जनमानस और खासकर युवाओं को जगाने के लिए आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे, कि ताकि कल को अगर हमारे पहाड़ का ये भाग्य हुआ कि हमारा कोई अच्छा नेता, अच्छा व्यक्तित्व अगर हमारे सामने आता है, तो हमें पहाड़ के विकास के लिए क्या करना चाहिए एज ए युवा। तो अगर हम जैसे युवाओं के लिए या कोई और जो आने वाले हमारे पहाड़ के युवा हैं उनके लिए क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे, थोड़ा सा ये जरा बताएं। देखिए, जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करना भी चाहता हूँ, सबसे पहले युवाओं के लिए, मैंने पहले से गाँव में भी बोला था, जहां जहां मैं भ्रमण करके आया, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों के लिए हो चाहे युवाओं के लिए, मैंने उन सबको बोला, मैंने बेटा जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब आ रहा हूँ। मैं कोई नेतागिरी करने नहीं आया, मैं कोई पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारा अवस्था नहीं छू, अपना अवस्था नहीं छू, जो मीन कर तुम्हारा अवस्था कर, जब अवस्था कर जमीन करेली, जो बच्चा अवस्था में करेली सब कुछ हुई उम्र में आएगी कि आप अवस्था कुछ नहीं करना, जो भी करने में ना आप लोग को व्यवस्था करना, कुछ नहीं करना। आज मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम्हारा व्यवस्था करूँ चाहो, तुम्हारे भविष्य का व्यवस्था करूँ चाहो, देखो चाहो कि स्थिति ठीक नहीं चल, बुरा हाल चल जाए, हर जगह बुरा हाल चल, तुम्हारा व्यवस्था करूँ चाहो, मेरा व्यवस्था कुछ नहीं करना। सबसे पहले ध्यान में रख लिया, ये अवस्था में संदेश होता सबसे पहले दिन। और मेरे ये शौक कि भाई लोग समझा अग्नि भी बात कर रहा, अग्नि सोचला कि हाँ विचार में क्या चीज, ये सोच में चले छो कि भाई ये अगर जो मेरा साथ देते हैं, मेरे युवा मेरे साथ में देते हैं, और युवा अपने माता पिताजी को समझाते हैं, तो हम पूरे उत्तराखंड में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे जी। बहुत अच्छा बदलाव लेके आएंगे। बदलाव इस तरह से रहेगा कि जहां जहां हमारी कमियां हैं, और मैंने बता भी दिया कमियां कहाँ हैं हमारी, जहां हमारी कमियां होती हैं हम उन कमियों को पूरी करेंगे। सबसे पहले रोजगार, जो आज की तारीख में हमारे युवा भटक रहे हैं, सबसे पहले उनका ये रहता है पढ़ाई लिखना करने के बाद रोजगार के साधन हमारे पे, हम सबसे रोजगार के साधन वही पैदा करेंगे, पहाड़ में करेंगे। जैसे मैंने बताया वहां सारे प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, गंगा जमुना चार धाम, वनस्पति हमारे यहाँ, फल फूल हमारे पास में, सब कुछ, जवान लड़के, पढ़े लिखे बच्चे मिलिट्री में जाने के लिए। सोचो ना, छोटे से प्रदेश में 2-2 रेजिमेंट कहाँ है, किधर नहीं है, पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं। जितने में चीजें गिनाई, आप कभी कोई बच्चे लोग सोचे, बुजुर्ग सोचे कि मैं जो बोल रहा हूँ कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जो जितने पड़े हैं वो कहीं भी किसी के पास नहीं है, चाहे वो कहीं भी पकड़ लीजिए। तो मेरा ये था कि भाई किस तरह से युवाओं को साथ में लेकर के मैं आगे जाकर कुछ यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, जो भी मेरे पास 10-15-20 साल जो पड़े हुए हैं, अपने जीवन की यहाँ पे इनके साथ में व्यतीत करके, इनको हर किसी को जैसे उंगली पकड़ के आगे चढ़ाते हैं हम चला करके, मैं इनको आगे लेके चलूँ और इनका एक अच्छा सा इनका जीवन बन जाए। 5-10 साल चलेंगे तो अपने आप ही बड़ा हो जाता है बच्चा, अपने आप चलने लग जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना, इट गोज इट्स ओन लाइक, यू नो, अपने आप चलने लग जाता है, अपने आप चीजें अपने आप इकोनॉमी अपने आप चलने जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे वापस में बोलो हिमाचल है, हिमाचल में कोई दिक्कत नहीं हो अपने आप, क्योंकि अभी समझदार हो गए लोग, जानते हैं लोग, एक कोई चीज टेस्ट कर लो ना, उसका फिर एक टेस्ट पैदा हो जाता है तो आदमी छोड़ता नहीं इस चीज को, नहीं मुझे करना है, बोलना मुझे करना है, बिल्कुल, है ना। जब वो टेस्ट आया नहीं हमारे लोगों में, वो चीज देखो, विकास का टेस्ट आया नहीं, विकास का टेस्ट लेके आना चाहता था उन लोगों के बीच कि हाँ धन्यवाद होता है, और फिर उसको आगे लेके जाना था। ये मेरी सोच थी उनके लिए। सही बात बोली कि विकास को टेस्ट आप लोग चाहना हमारी युवा पीढ़ी में। मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी टीम की ही राखी बुली, राखी धनाई बुली से भी जुड़ी ची, और युवा ची आपका बारे में बहुत श्रीनगर में बात करनी रहो, तो जरा भी थोड़ा सा स्क्रीन पर ले देना, और राखी बुली स्क्रीन पर ची, और आप तो बहुत ही आप आदर्श चिन्ह हम जन लोगों का, राखी बुली और मेरा। तो हम चाहना कि आप राखी बुली थोड़ा रूबरू हुए जाए काला जी से, और एक दो क्वेश्चन जो तेरा चिन्ह वो तो भी पूछ ले। हम एक टीम में काम करता है, राखी हमारी बिल्कुल सारू पेज को संचालन दियो ची, तो राखी बुली अगर 2-4 क्वेश्चन थे काला जी ते वाला तो पूछ सकता अपना।
बिल्कुल पूछ सकता श्रीनगर बहुत तो बहुत धन्यवाद श्रीनगर जी। तो बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर। आखी। नमस्कार आपने। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप पे भी ठीक छा नमस्कार। आप? बहुत अच्छे छो आप कंचन। मैं बिल्कुल ठीक छो और घर लॉकडाउन में पर हमें आशा कर आप परिवार दगड़ी ठीक होला पूरा। एकदम ठीक छो। और मैं तेरे से जो भी सेवा बढ़नी चाहिए हमारा 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 भाई बंधु के प्रति, चाहे वो गढ़वाल को हो चाहे कुमाऊं को हो, जब भी हमारा लोग फंसा छन लगातार मैं संपर्क में छो, लगातार अब तरफा भट्टी में जो भी मेरे सेवा बढ़नी चाहिए सेवा करनु छो। अच्छो लगनु बुरु भी लगनु अच्छो भी लगनु बुरु अच्छो लगनु तो मैं सेवा करनु छो। और बुरु भी लगनु कि बेचारा फंसा छन बहुत पुत्र फंसा छन कोई कोई पूछनु नहीं छे। हमारी सरकार भी हाँ पूछनी नहीं जी, कोई पूछनु नहीं वो छे। लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग सब ठीक ठाक छा। बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छू लगणु च कि आज अपना पेज के माध्यम से हम आप दगड़ी जुड़ना चाह कि लेकिन अब आजकल जो लॉकडाउन चलनु च ये में यू सोशल मीडिया और डिजिटलाइज मीडिया ही सबसे बड़ियो साधन है एक दूसरा दगड़ी कनेक्ट होने को। तो बिल्कुल बहुत आजकल अच्छू फ्री लगी भी छा। मुझे। बिल्कुल जी जी। अब मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप भी सुमाड़ी बेटी छा और मैं भी श्रीनगर छो, तो श्रीनगर और सुमाड़ी में ज्यादा फर्क नीचे। मेरे वास्ते एक ही कि मतलब रोज आउन छो 4 साल तक रोज हाँ आऊं जाऊं तो मेरे वास्ते हाँ श्रीनगर जी सुमड़ी एक ही बात है। जी जी। तो वही बस मीता बहुत अच्छू लगना चाहिए आज आप हम दगड़ी जुड़िया चाह और आपसे मेरो यही मतलब मैं एक अपेक्षा कर दूं आप दगड़ी आशा कर दूं कि आप जन अगर मतलब नेतृत्व का दगड़ी हम लोग उत्तराखंड में आप उत्तराखंड में आला वापस तो कहीं ना कहीं हम जन युवाओं ते भी बहुत आपको सपोर्ट मिलो कि अब घर बेटी दूर रहने को मन क्या को कर दो पर माँ बाप बेटी हर कोई बिल्कुल मजबूरी में भैर जाइए। अब बात ये है कि जर्सी हम भी कुछ बोलता पलायन पर तो फिर लोग बोलते छन कि खुद तो तुम बाहर रह रहे हो और पलायन की बातें कर रहे हो। तो फिर कहीं ना कहीं वो बात लग दी तो अब इन किचन अगर आपको हमारे ये मेरा गाँव में मैं मले था मेरी मौसी गाँव भी छे और श्रीनगर में भी बहुत सारी कीर्तन मंडली वगैरह छन तो जन आपन उतने यू प्रोवाइड करे छो ढोलक और चिमटा वगैरह तो वो लोग बहुत खुश छा वो सब में तो बोलना छा कि भाई मजा आएगी बल इबारी बल और खूब अच्छू लगी उनते सब उनते तो बहुत अच्छू लगी मतलब उनकी उन लोगों का वास्तव बहुत बड़ी चीज छन उ कि लगी छोटी छोटी कीर्तन मंडली हुंदन उनको सोर्स ही हुई कि भाई ककिम जांदा छन अच्छू लगदो तो मैं तो भी बहुत प्राउड होने कि मैं आज आप दगड़ी कनेक्ट हुई छो और वो सब आपन हमारा इतना इतना बढ़िया अपन संदेश दिनी और आपकी बहुत जरूरत है उत्तराखंड में तो जरूर सर आप इन्हीं बढ़िया रहे आप सहयोग देखते। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी रोल में और बहुत अच्छी लगी। आप भी जो ये आए नहीं लाइव है नहीं और सेमाल जी भी जो लाइव रहे नहीं बहुत अच्छा लगा। कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन देख लिया आप। एक ठेठ इंडोनेशिया जकार्ता बेटी बात विदेश बेटी बात करना छन इंडोनेशिया बेटी बात होनी छे। मैं मुंबई में बैठे छो और आप जो गढ़वा में बैठा था श्रीनगर में बैठा था बहुत अच्छा हाँ लगू कि जी भाई तीन त्रिकोण जो बन गई त्रिकोण जो बनियो छे बहुत अच्छा त्रिकोण बनियो छे। और इन लोग हाँ जुड़ना जी रहा आपस में बातचीत करना रहा और एक सोच अच्छी तरह लेकिन अच्छी सोच पॉजिटिव सोच सकारात्मक सोच लागू जो लेके चल रहा तो ये को रिजल्ट जो जी बहुत अच्छा रहा भविष्य में मैं पूर्ण विश्वास। जी और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपन जो मैं तो इनवाइट कर पहली बार जो एक लाइव शो में हूँ से पहले कभी है नहीं छो कि व्यस्त व्यस्त लाइफ भी छे आज की तारीख में भी मैंने बैठी कोई काम धंधा छनी छो भाई चिकी भाई लोग को बच्चों को सेवा करना पड़ेगा अच्छा जो जगह फंसा छन चाहे पंजाब में छा हरियाणा में छन दिल्ली में छा बॉम्बे में छा गुजरात में छा बहुत जगह फंसा छन केरला में फंसा जा लगातार उन लड़कों के संपर्क में छो लगातार फोन भी होना कि भाई तो पहले वाले लोग आज काला नहीं तो टाइम में फोन के लिए निपटाए हमारे मैसेज संदेश के लिए कि लाइक कई लोग फंसा जा अभी ट्रेनों के इंतजार में छन बैठे कि भाई ट्रेन कब जाले और कब जाले के जाले हम तो जान करना चाह कुछ लगे आशा करने पर मतलब लगातार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वही जना लाइव की जना अपन बोली कि आप बॉम्बे में छिन राखी बोली हमारी हमारी पहाड़ में छी मैं आबार इंडोनेशिया में छू और देखा कति लोग दर्शक आप देखना छिन दुबई बटी देखा धर्मेंद्र ने की बना छिन दुबई बटी देखिए मैंने देख यहां दुबई बेटी आबार लोग देखना छिन धर्मेंद्र ने की बना छिन की जय उत्तराखंड यो कपिल नेगी जी को एक क्वेश्चन जो पूछना जिन की बार-बार लिखना एक क्वेश्चन थे उत्तराखंड टूरिज्म के बारे में काफी कुछ बोली काला जी और काला जी अगर फिर से थोड़ा और कुछ बोल सकदन कि लेकिन यूनिक क्वेश्चन 2-3 बार लिख ली कि उत्तराखंड टूरिज्म का विकास के बारे में आपका क्या विचार वे के बारे में थोड़ा सा देखा जन मैंने पहले भी बताया जाता है प्राकृतिक संसाधन हमारे पास में भरपूर पड़े हैं। सबसे पहली हमारे जो टूरिज्म व्यवस्था चरणों क्या एक तो चरणों कि हमारे जो अच्छा अच्छा पहाड़ हों अच्छी अच्छी वादियां हों अच्छा अच्छा हिल स्टेशन हों और खूबसूरत जगह हों जो जहाँ लोग प्रभावित हों
ठीक है, वो हमारा पास भरपूर पड़ू छे, पूरू पहाड़ जो छे अच्छा 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 बढ़िया से बढ़िया हमारे पास में पहाड़ी छन, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया नदी छन, बहुत सुंदर खूबसूरत नदी छन हमारे पास, गंगा जमुना छन और अलकनंदा भागीरथी दुनिया भर की हमारे पास नदी छन, नदी को भंडारा बढ़ियो छे, इतना खूबसूरत हमारे पास संगम छन, पंचप्रयाग छन हमारे पास में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, कौसानी, बढ़िया से बढ़िया खूबसूरत और तीर्थ स्थल भी छन हमारे पास, हरिद्वार भी छे, ऋषिकेश भी छमू है हमारा पास में, नैनीताल से हमारे पास, मसूरी से हमारे पास में, मतलब भरपूर हमारे पास में टूरिज्म का अवस्था, लोगों को प्रभावित करने का अवस्था, न केवल भारत बटी विदेशों बटी भी आप जो टूरिज्म का हिसाब से वो बुला सकते, लेकिन वहाँ का अवस्था हमसे सबसे पहले हमारे पास संसाधन होने चाहिए जहाँ से कि वो लोग हमारा एक तरफ पहुंच सकें, हमारे पास उनका अवस्था रहणु ठिकाणु होना चाहिए बढ़िया सी, अच्छा अच्छा ढाबा होना चाहिए, अच्छा अच्छा होटल होना चाहिए जहाँ से कि वो लोग आवन एक तरह से रावन, कोई जो भगवान को दर्शन करने चाहू हो तो कोई जो अपना लेजर टूरिज्म जाए बोलते आराम का अवस्था भी चाहू हो, एक जो हम अवस्था योगा केंद्र गोटा बना सकता है, योगा अवस्था जो मसाज सेंटर बना सकता, बहुत सारा पहाड़ में जो एक हमारे पास जो पीक छन बढ़िया बढ़िया पीक है, बड़ी पूरी हिमालय के दर्शन होना, पूरी इन लगो चलने रात में अगर जो पहाड़ों का चल जाते इन लगो जन स्वर्ग में आएगा हो, उनको उस जगह पहाड़ों को और उनको जो पीक्स छन, जो चोटी छन, उन चोटी को चित्र से इस्तेमाल करे जाओ, जो योगा केंद्र और जो ध्यान केंद्र और जो मेडिटेशन केंद्र और जो विकास करे जाओ, छोटे छोटे एक पॉकेट बने जाओ कई जगहों पर, तो जो दुनिया भर का लोग, मैं तो बोल दूं गाड़ियों से भी आ रहा लोग, हेलीकॉप्टर से भी आ रहा लोग, और कई तरह से जो लोग आओ, लेकिन वो जगह तक जाऊं तो अभी हमारे ये राखी बोली दगड़ माच, अभी सिनरबटी जब मत हमारे गांव का देखा आप, ठीक हमारे गांव मत चीक है, मत को जो हमारे मत गांव में एक पूरी एक चोटी ची किस्म से करीब 1.5-2 किलोमीटर की पट्टी चुआ लंबाई में, बहुत बढ़िया खूबसूरत, वहां अगर जो देखा जाओ तो वहां की केवल मैं मुख्य की बात करूं तो कई जगह भी देखे, लेकिन मैं पहले जो हमारे पास में उदाहरण दूं छो, वी पट्टी को जब डेवलपमेंट करे जाओ, कम से कम 200-300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले लोग, और बहुत अच्छे मेडिटेशन केंद्र मत सदु के लिए एक तरफ हम चौका में दिखे दो, एक तरफ हमारी जो नंदा दिखे दी, बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत बड़ो करीब 180 डिग्री की हिमालय दिख रहे, तो जो आप अलग नंदा दिखनी चाहिए, श्रीनगर दिखणु छ, अरे बाई तरफ पूरी पौड़ी की भाटी दिखनी चाहिए, इतना बढ़िया खूबसूरत, ये तो एक उदाहरण बनी, इनने कई चोटी छन उत्तराखंड में जाओ कि भरमार छ, हर चोटी में जो विकास करे जा रहा, जो टूरिस्ट सिस्टम बने जा रहा, लेजर केंद्र बने जाओ, आराम केंद्र बने जाओ, जो भैरबटी आवन लोग और ज्यादातर जो विदेशों बटी आवन और भारत बटी लोग आवन और जो आराम करूं और उखरावन लाखों लोग बताओ जो रोजगार वहीं से मिल सकता, और जब आला जाला तो वहां का ढाबा भी खुला, सबकी चाय पानी दुकान भी चालू हो रही और होटल भी चालू हो रहा, और दुनिया भर का जो मतलब हमारे लोग होता है रोजगार मिल रहा, टूरिज्म में जो बहुत बड़ो केंद्र हमारा अवस्था हो सकू, बहुत बड़ी संख्या में हमारे हम जो रोजगार हम मिल सकू, वहाँ कोई दो रहा नहीं, लेकिन संसाधन चोटी तो जाने के संसाधन नहीं छन, वो तो विकास करने का अवस्था जो पैसा लगाना चाहिए वहाँ जो सरकार का मदद करनी चाहिए, कुछ न कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ वही तरह से हम लोग चढ़ना चाहिए, मतलब वही तरह से हम लोग भी चढ़ना चाहिए, सरकार तरफ पॉलिसी चढ़नी चाहिए जहाँ से वो चीज को विकास हो, सरकार तो थोड़ा बहुत नुकसान हो शुरू में, लेकिन वे का दीर्घ परिणाम जो बाद का परिणाम जो बाद का परिणाम बहुत ही सुखद होला, बहुत ही अच्छा होला, और वहां से जो परिणाम जो अब 10 साल नहीं 100 साल 500 साल तक चला, तकलीफ बोली कुछ 5 साल 7 साल तकलीफ बोली, लेकिन वे को प्रभाव जो कम से कम 500 साल तक चलो, ये चीज सोची था जो हम चंचे दू, ये चीज सोची था हम जो सरकार था जो निर्णय के बीच क्या तरह से हमारा लोगों को भलो हो, और मैं जब चीज बात आई ये चीज बोलूँ कि सरकार का नुकसान हो चाहे कोदू चु झंगरू चु कौन चीज छोटा चीज छन, वहां सरकार तय लोग को बेटी खरीदण चाहू, चाहे 50 रुपए किलो ले लो और मार्केट में 30 रुपए में बेचू, सरकार 20 रुपए के नुकसान हो, लेकिन जो 50 रुपए जो लोग मीनू जो खेती है वहां से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो उनकी आर्थिक स्थिति जो सुदृढ़ होली, वो पैसा ओके घुमा लू और वहां से जो बहुत तरक्की होली, ये जो पैसा जो 20 रुपए किलो जो नुकसान अगर जो सरकार था, मैं एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर दूं छो, और सरकार का नुकसान हो भी 20 रुपए को वहां कोई दिक्कत नहीं है, कहीं न कहीं जो सरकार एडजस्ट कर सकती, लेकिन
वहाँ लाखों लोगों तक फायदा हो और पूरा इकोनॉमिक रिवाइवल जो पैकेज है पहाड़ का अवस्था वो जो हुए सब बहुत सारा तरीका है पहाड़ तक प्रगति करने का वास्ता और टूरिज्म तो बहुत बड़ो केंद्र बन सकूँ रोजगार को हमारा 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 पहाड़ को हम अक्वी दो रहा नहीं जितना बच्चा हमारा भैर छन सब वापस जो हमारा पढ़ाई जाला हर कहता 10-12 हजार की नौकरी मिलने कोई बड़ी बात नहीं और सरकार की एक और जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए जब पढ़ा लिखा बच्चा है ना सब कुछ सरकार के तभी विचार कि सरकार उनको नौकरी नहीं दे सकते उनको भत्ता दे रोजगार भत्ता दे हम तो ये भी आग्रह करेंगे कि भैया आप उनको अगर जो आप नहीं कर सकते तो इन लोगों को दो बड़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे लोग 5-7 हजार की नौकरी वहां करें इससे अच्छा उनको घर बैठे जब नहीं होता इनको आप पेमेंट करो इनको दो इनको रोजगार देना चाहिए इनको जिस तरह से अपन देखिए हर डेवलप कंट्री में अपन देखिए चाहे आप यूएस में चले जाए यूरोपियन कंट्री में चल जाए और जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड थे जो भत्ते दे जाओ तो उन्हें जो ये बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है पर जो तुम इंडस्ट्री पॉलिसी ऐसा नहीं लेके आ सकते हो और इस तरह से नहीं काम कर सकते हो उन बच्चों के लिए तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इनका पेट पालने की जिम्मेदारी बनती है जो नहीं हो सकता आज 2-4 हजार रुपए के लिए हमारे बच्चे दूर दराज में जाकर के जो है भूखे मर रहे हैं ये कोई मतलब नहीं बनता कैसे प्रदेश का भला होगा इनमें भले नहीं होने हमारे प्रदेश को इनमें तो ये चीज बहुत सारी चीज है मतलब हम तो बात करना है लेकिन जब हम जब टेबल में कोई चीज लिखते बैठला कोई पेपर लिखते बैठला हर चीज कर ला तो विल पुट आवर ब्रेन टुगेदर and that sense we can definitely put the things in such a way wherein our state can progress like anything and that will be the example in whole of India where this state can be the number one in India at least that I can put my words and I can promise that much तो मतलब हर चीज पॉसिबल है हमारा प्रदेश की अवस्था है प्राकृतिक संसाधन निपुण बार मैं तो देखना चाहूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग इतने पीछे कहीं ना कहीं हम वी आर लैकिंग समवेयर हमारे कोई ना कहीं दोस्त चमरू हमारा कहीं ना कहीं चाहे क्या को बीच मेरे दोस्त हो चाहे नेताओं को चाहे अधिकारी हो कहीं ना कहीं दोस्त हैं जहाँ से ये पीड़ा है काला जी आपने बहुत सही बात बोली बहुत टाइम भी हमने आप ले ली पर हम तेन बोला कि नेगी जी की एक गीत ची और वो हमारे पूर्व पहाड़ नेगी जी पर भी देखो रहन नेगी जी की गीत बहुत बड़े आदमी नेगी जी देर होली अबेर होली जरूर सवेर होली देर भी होली अबेर भी होली पर आप जन लोग रहला तो एक न एक दिन जरूर सवेर होली और हमार उत्तराखंड जरूर विकसित होलू एक दिन वखवी स्विट्जरलैंड जन आइसलैंड जन दुनिया का जगू मा जन जो पहाड़ी क्षेत्र छिन जो विकास हुआ जिन हमारा उत्तराखंड में भी जरूर विकास होलू के लिए संभावनाएं बहुत छिन there are lots of probabilities some probabilities are more probable and we have to work for those probabilities तो आप जब आप जन लोगों की जो सोच रही पहाड़ का वास्ते जो सोची विता हम नमन करदा और हम आप तक पेज पर बार बुलोण चला राखी बुली तो जुड़ी श्रीनगर में बहुत बहुत धन्यवाद इन खड़ावणो निखावलु खड़ावणो भेजा अब और काला जी आपन बहुत टाइम बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर बहुत अच्छी लगी आप देख रही जुड़ी थे बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सेमल जी थैंक यू मनीष भाई जी थैंक यू और सभी उत्तराखंड भाई बहन होते हैं नमस्कार मेरे प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा नमस्कार